सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट में फेजर डायग्राम। इट इज़ ए रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ठीक है ना भाई, हमें तो एक वेव इक्वेशन दी होती है, ठीक है ना, वेव में दी होती है जो हमारी वेव इक्वेशन है करंट और वोल्टेज की। अगर इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता करनी है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे पता होती है? देखो, ये तो हमारी एक पूरी इक्वेशन है, समझो ये इक्वेशन है आई की, है ना। आई की इक्वेशन क्या होती है? आई इक्वल टू आई नॉट साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस, अगर कोई फेस है तो वो फेस हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जो इसकी वैल्यूज होती हैं वेव इक्वेशन, जैसे यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो ओमेगा टी अगर कोई पर्टिकुलर फेस से स्टार्ट है, बट ओमेगा टी अगर यहाँ जीरो से स्टार्ट है तो ये समझो प्लस जीरो हो जाएगा। बट किसी पर्टिकुलर फेस से हम देख रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर पिक्चर से देख रहे हैं, आगे से देख रहे हैं, तो एक प्लस पाई करके फेस आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई किसकी? आई की एक इक्वेशन। ठीक इसी तरह ओमेगा वी के लिए हम क्या बोलेंगे? वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, तो ये पर्टिकुलर फेस से हम देख रहे हैं तो प्लस इसका 5 हो जाएगा, तो ये होगी वेव इक्वेशन। तो अगर हम देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस में भाई वी नॉट क्या है? वी नॉट क्या है? वी नॉट तो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू है। वी नॉट आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये समझो मैक्सिमम वैल्यू। इसका प्रोजेक्शन चलो ये वाला पकड़ लो, चलो आई नॉट, आई को पकड़ लो। आई की वैल्यू क्या है? दिस इज वॉट? दिस इज आई नॉट। ये जो फुल जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है क्या है? ये आई नॉट है। तो सर ये पूरा क्या है भाई? इसका जो, जब इसको तुम यहाँ से लाइट मारोगे, यहाँ पे इसका जो प्रोजेक्शन गिरेगा ये है आपका क्या? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो प्रोजेक्शन यहाँ से गिर रहा है, ठीक है ना। आई साइन मतलब इंस्टेंटेनियस में भाई ये तो आपका मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये जैसे जैसे यहाँ पे चेंज होगा तो इसका देखो शैडो यहाँ बदलेगी नहीं बदलेगी। जैसे यहाँ पर शैडो बिल्कुल जीरो है, इंस्टेंटेनियस बिल्कुल जीरो वैल्यू है। जैसे जैसे देखो ऐसे आएगा, समझो यहाँ से लाइट का फोकस मार रहा है तुम, तो यहाँ पे शैडो देखो छोटी सी बनी, जितनी सी बनी वहाँ से देख लो इतनी सी शैडो बनी। फिर जैसे ही आएगा और शैडो ये मैक्सिमम शैडो बनी। वहाँ एक टाइम आएगा जहाँ पर आई नॉट और साइन 90 डिग्री दैट इज 1, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये जो इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर एक वेव के इक्वेशन में लिखते हैं। जैसे जैसे फेस बदल रहा है उसी हिसाब से उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू बदलेगी। बात समझ में आई? सो एंड ऑल्सो टेल अबाउट द फेस रोटेशन बिटवीन वोल्टेज फेज रिलेशन। बच्चों बहुत खराब ये किया है, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ फेज डायग्राम में हमें वोल्टेज एंड करंट की क्या मिलेगी? रिलेशन में मिलेगा। एक फेस रिलेशन कि यार वोल्टेज इतना आगे है तो करंट कहाँ पर है, करंट आगे है तो वोल्टेज कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी फेजर डायग्राम में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस फेजर डायग्राम में आपको 3 सर्किट आती है, LR, CR, LCR। कितने सर्किट्स होते हैं? 3, LR, CR, LCR, ठीक है। LR, CR, L मतलब हो गया तुम्हारा इंडक्शन। अगर किसी सर्किट में, इससे पहले हम लोग एक प्योर रेजिस्टेंस सर्किट देखेंगे, प्योर कैपेसिटेंस सर्किट देखेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट देखेंगे। इसके बाद तीनों का कॉम्बिनेशन में सर्किट बनाएंगे। यानी कि एक सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस है तब करंट और वोल्टेज क्या बिहेवियर है, एक सर्किट में ओनली कैपेसिटर है तब करंट और वोल्टेज का क्या बिहेवियर है, और किसी सर्किट में सिर्फ अगर हम इंडक्शन लगा रहे हैं तब करंट और वोल्टेज में क्या बिहेवियर है, क्या रिलेशन बन रहा है, ये चीज़ देखेंगे। हमें पता है क्या? हमें पता है अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, ये चीज़ समझ लो जरा भाई, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वोल्टेज तो यार कंपैरेटिवली करंट से ज़्यादा ही रहने वाला है। 220 वोल्ट करंट तो 220 एम्पेयर होता है। करंट कंपैरेटिवली मैग्नीट्यूड की बात करें तो करंट कंपैरेटिवली वोल्टेज कम होता है अगर मैग्नीट्यूड की बात करें। लेकिन अगर फेज की बात करें तो फेज में 3 कंडीशन आती हैं। कितनी? 3 कंडीशन आती हैं। हो सकता हो कि फेस, हाँ किसकी बात हो रही है? फेस की। फेस का मतलब समझे ना? फेस का मतलब ये होता है कि
जैसे कि वोल्टेज, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर करंट के या वोल्टेज के इस पे साइन वेव डायग्राम पे कि भाई हो सकता हो वोल्टेज यहाँ पर हो सकता हो वोल्टेज यहाँ पर हो सकता हो करंट अभी स्टार्ट हुआ हो, मतलब वोल्टेज पहुँच गया तुम्हारा 70 डिग्री में, समझो, हो सकता हो करंट 30 डिग्री ही कवर किया हो, है ना, 30 डिग्री ही रोटेट हुआ हो, आई बात समझ में। तो ये तो होता है फेस, क्या बोलते हैं इसे, फेस। हो सकता है वोल्टेज आगे करंट पीछे हो सकता है करंट आगे वोल्टेज पीछे हो। ओवरऑल मैग्नीट्यूड में तो करंट पीछे रहने वाला है भाई। वोल्टेज तो हमारा 220 वोल्ट मिलता है, इंडिया में बात करेंगे तो, अमेरिका में 110 होता है, शिपिंग में 110 होता है। और करंट की बात करें तो हद से हद 10 एम्पेयर 15 एम्पेयर, है ना, वो एक अलग बात है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है वो अलग बात है, मैग्नीट्यूड नीचे रहने वाला है करंट। लेकिन फेस की बात करें, क्या दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, या यार वोल्टेज पहले आगे बढ़ गया करंट पीछे पीछे है। तो ये हम इसकी बात हम लोग करेंगे आज, फेसर डायग्राम यही चीज़ बताता है फेसर डायग्राम, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? ओके सर। सो ठीक है, तो फेसर डायग्राम में हम 3 टाइप से बात करेंगे। क्या 3 टाइप की बात करेंगे भाई? फेसर जो हम कंपेयर कर रहे हैं वोल्टेज और करंट का, तो कम से कम 3 सर्किट प्योर वाली लेंगे पहले, बाद में मिक्सिंग करेंगे, बाद में मिक्सिंग करेंगे, पहले प्योर वाली बातें तो करने, प्योर वाली बातें करनी है। तो अगर हम सर्किट थ्योरी पढ़ें या सर्किट डायग्राम या सर्किट कॉम्बिनेशन पढ़ें, तो 3 चीज़ें बन सकती हैं प्योर लेवल पे। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, या फिर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटेंस जिसमें लगा हुआ है सिर्फ, ठीक है ना। प्योर रेजिस्टिव सर्किट की डिज़ाइन हम ऐसे कुछ ले सकते हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस लगा दिए, या ऐसे दे दो एसी के लिए, ठीक है, डीसी मत देना। प्योर इंडक्टिव के लिए इंडक्टर लगा दिया, ठीक है। और प्योर कैपेसिटेंस के लिए हमने एक कैपेसिटेंस लगाया, ठीक है। ये 3 सर्किट से हम फेसर डायग्राम या फेसर जो फेस है रिलेशन है वोल्टेज और करंट का, ये हम लोग यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो मैं इसके पीछे बता रहा हूँ। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें, थोड़ा लेक्चर लंबा जाएगा क्योंकि मुझे खुद यहाँ पे नोट्स बना के कराना पड़ रहा है ना। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक है, तो फटाफट बनाते हैं सर्किट हम छोटा सा। ठीक है, ये करंट एसी जा रहा है, ओके। ये तुम्हारा क्या आर है, ये तुम्हारा आई है। हमें पता है कि वी नॉट की वेव इक्वेशन क्या होती है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। अब यहाँ से हम लोग वी को निकालें तो वी इक्वल टू वॉट, आई इंटू आर होता है, करेक्ट। यानी कि अगर आई की ये निकालें इक्वेशन तो आई इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। चलो आई ये ले लो, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर के लिए क्या डालेंगे, वी नॉट, वी की वैल्यू डालेंगे, वी की वैल्यू, वी नॉट साइन, दिस इज नॉट वी नॉट, ओके सॉरी, दिस इज वी इज इक्वल टू, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, ओके। सो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर आई नॉट, बट आई नॉट क्या होगा, वी नॉट बाई आर, नॉर्मल आई नॉट क्या होगा, वी नॉट बाई आर। अगर यहाँ से हम आई नॉट को देखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना, वी नॉट बाई आर, आर तो तुम्हारा फिक्स है ना, तो वी नॉट आर की जगह आई नॉट डाल देंगे, आई नॉट ओमेगा टी, ठीक है ना। ये इक्वेशन मिल गई हमें, यानी वी के लिए तुम्हें ये मिली
और ये हमारी आई की लो होती है। ये हमने पहले भी देखा है, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो इसमें आप देखोगे V और I दोनों में जो फेस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में I और V का जो फेस होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज़ हमें मालूम पड़ी। I फेस एंड V फेस इज सेम, ठीक है ना। ये हमें यहाँ से मालूम पड़ गया, ठीक है ना। और बाकी I नॉट और V नॉट मालूम है ना, पीक वैल्यू है। ये क्या है, पीक वैल्यू, तो पता ही आपको मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है, ठीक है, ओके। तो अगर हम इसका फेसर डायग्राम बनाएं, हमें यही तो रिलेशन दिखाना है कि फेसर डायग्राम किसका कैसा बन रहा है। भाई यहाँ पर दोनों के जो फेस है वो क्या है, सेम फेस है, दोनों के फेस सेम है। तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से बनाएं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये तो तुम्हारा समझो कि ये तुम्हारा क्या है, V है, ठीक है ना, V नॉट है, ये समझो V नॉट है। इससे इसी सेम फेस में समझो कि ये सम फाई में आया, सम थीटा सम एंगल में है अभी V, सम एंगल से मतलब समझ गए ना, हम लोग कॉइल घुमा रहे हैं, है ना, रोटेट हो रहा था, याद है कि नहीं याद है, वहाँ से ही सारी चीज़ें पकड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे I बना लो, I नॉट, क्योंकि I मैग्नीट्यूड वाइज सेम कम रहता है थोड़ा सा, लेकिन फेस सेम है, लेकिन फेस सेम है। देखो वही एंगल पर है, I नॉट भी वही एंगल V नॉट, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड वाइज I की वैल्यू थोड़ी कमी रहने वाली ना, वो एक अलग बात है। हमें फेस वाइज ही देखना है, हमें कैसे देखना है, फेस वाइज ही देखना है। अगर इसका ईजी डायग्राम बना दे, अगर ये V नॉट है तो हम कहेंगे ये वाला क्या है, I नॉट है, सेम फेस में सेम डायरेक्शन पे। हाँ सर समझ में आ रहा है, दोनों फेस क्या है, सेम है, दोनों फेस क्या है, सेम है, ठीक है ना। इंस्टैंटेनियस वैल्यू क्या होती है बताओ, मैंने क्या बताया था, इंस्टैंटेनियस वैल्यू क्या होती है, V नॉट, V के लिए V नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो इंस्टैंटेनियस वैल्यू है। एंड I के लिए I नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंस्टैंटेनियस वैल्यू याद रखना, जिसमें से पीक वैल्यू ये हो गई वोल्टेज की और पीक वैल्यू ये करंट की हो गई। याद समझ में आ गया, ठीक है ना। भाई तुम खुद ही देखो ना, तुम्हारा देखो ये साइन ओमेगा टी कैसे आया मालूम है ना, ये जो प्रोजेक्शन बन रहा है यहाँ पर, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, लेकिन प्रोजेक्शन यहाँ पे बन रहा है। अगर आप वेक्टर के कंपोनेंट करोगे, ये वाला कॉस थीटा होता है, ये वाला साइन, वही चीज़ है। ये साइन, ये कॉस ओमेगा टी समझो, ये साइन ओमेगा। तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी इसका हो गया, इसका जो प्रोजेक्शन बन रहा है आई का साइन ओमेगा टी यहाँ तक हो गया। अगर ये से पकड़े ऐसे, ये हो गया I नॉट इज इक्वल टू I, कंपोनेंट अलग कर दिया हमने, I नॉट साइन ओमेगा टी। और ये वाले के लिए V के लिए ये फेस बने, यहाँ पे बनेगा प्रोजेक्शन V नॉट साइन ओमेगा टी। पर हमने अलग अलग कर दिया, हमने क्या कर दिया भाई, थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर थीटा आप देखोगे थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये एक्चुअली उसमें हमने अच्छे समझाया हुआ है आप लोगों को। थीटा की वैल्यू होती है ओमेगा टी, यही तो वैल्यू होती है ओमेगा। भाई ओमेगा इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एंगुलर वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज व्हाट, ये तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, अपॉन टाइम जो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा को ऊपर रखते तो ये जो थीटा की जगह ओमेगा टी रखा है, तो साइन थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, ओमेगा टी। साइन थीटा मतलब ओमेगा टी रखा हुआ है हमने, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखी हुई है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ यहाँ से बन के आ रही है, क्योंकि फेस क्या है, दोनों के सेम है, मतलब जो थीटा इसका है वही थीटा इसका भी, किसके लिए, किसके लिए, प्योर रेजिस्टेंस। सर ऐसा क्यों है सेम, चलो अच्छा ठीक है सेम सेम बता दिया, लेकिन सेम क्यों है भाई, यहाँ से करंट जा रहा है आपका, ठीक है ना, करंट यहाँ से पास हो रहा है। अब बताओ इसमें कहीं करंट चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है। रेजिस्टेंस को अपोज कर रहा है क्या, नहीं, अपोज तो कर नहीं रहा है। अपोज कर रहा हो या खींच रहा हो खुद से, ना खुद से खींच रहा है ना खुद से अपोज कर रहा है, एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ना खुद से खींच रहा है ना खुद से अपोज कर रहा है। तो करंट और वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन कैपेसिटर उसमें बदलेगी। अभी मैं एक पेज में तीनों चीज़ें एक साथ बता दूंगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात कर लेते हैं। देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट वी नॉट साइन ओमेगा, दैट इज ओके। आई देखो वी बाई आर वी की जगह हमने वी नॉट साइन है, वी नॉट बाई आई साइन ओमेगा, तो हमें पता ही था सर, ये तो हमें पता ही था। लेकिन प्योर रेजिस्टिव, अरे हाँ प्योर रेजिस्टिव तो बता ही दिया ना, ये तो बता ही दिया।
ठीक है। Pure अब प्योर, पहले प्योर हम इंडक्टिव की बात करते हैं। चलो प्योर इंडक्टिव की पहले बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट हमारी कैसी होगी बताओ। यहाँ से करंट AC गया, यहाँ पे इंडक्टिव बता रहे हैं। चलो अच्छा ठीक है, इंडक्टिव बता रहे हैं, कैपेसिटी वाला साइड में रखते हैं हम। ये हो गया तुम्हारा प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। ये तुम्हारा I जा रहा है, ये तुम्हारा L, दैट इज योर इंडक्शन लेंथ लॉ से आया है जो, ठीक है। सो कंसीडर ऑन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, लेट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज दिस मच। ओके, हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी। तो किरचॉफ लॉ क्या बताता है कि इधर जाओ, इसे जाओ, इसे जाओ, पूरा सर्कल घूमेंगे, इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस जीरो होगा। वोल्टेज लॉ V माइनस ये वाला, तो यहाँ पे V हो गया, माइनस ये वाला V, और ये वाला जो V है, ये वाला जो EMF है, इंड्यूस EMF है, कितना होता है इंड्यूस EMF, बोलो, याद करो, L di/dt। भूल गए क्या? नहीं सर, याद यही तो है ना। तो V, ये वाला V, और ये यहाँ पर V कितना मिल रहा है, यहाँ पर एक अपोजिशन कितना मिल रहा है, या इंड्यूस EMF कितना मिल रहा है, L di/dt मिल रहा है ना। यही तो इंड्यूस EMF फार्मूला है। उसको उधर भेज दोगे तो L di/dt हो जाएगा। अब L, हाँ, di को अकेला छोड़ दो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो V के नीचे L आ जाएगा, डॉट dt आ जाएगा। ओके, तो di और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट मार देंगे, दोनों को इंटीग्रेट किया तो di तो I बन जाएगा, ठीक है, I बन जाएगा। और यहाँ पर देखो V की वैल्यू हमने डाल दी। V की वैल्यू क्या है, V0 साइन ओमेगा टी है, डॉट dt। यहाँ V की वैल्यू डाल। L भी तुम्हारा कांस्टेंट है, ये तो तुम्हारा एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, एक लगा हुआ है इंडक्टेंस, जो भी इंडक्टेंस की वैल्यू है वो तो L तो तुम्हारा कांस्टेंट रहने वाला है ना। L बाहर आ जाएगा, V0 मैक्सिमम वैल्यू, V0 ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा नीचे आ जाता है। ओमेगा क्या आ जाता है, नीचे। ये हमने कुछ फॉर्मूले आपको रटा भी देगी, अगर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। हमने पूरा 4-5 जगह फॉर्मूले लिख के दे दिए थे, ठीक है। तो ओमेगा L माइनस V0 ओमेगा L कॉस ओमेगा टी, तो I इक्वल टू माइनस ओमेगा V0 ओमेगा L साइन। अब यहाँ पे क्या है देखो, कॉस ओमेगा टी है। सर कॉस में मदद नहीं आ रही है, सर कॉस में नहीं मदद, सर इसको साइन बदल दी है। क्यों? क्योंकि हम लोग साइन में देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें, हम हर चीज़ साइन से कंपेयर कर रहे हैं, साइन से देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कोई बात नहीं यार, छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, क्या कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन साइन 90 माइनस थीटा भी होता है, प्लस माइनस थीटा भी होता है, 90 प्लस थीटा भी होता है, लेकिन हम 90 माइनस थीटा से लेंगे फिलहाल, ठीक है। π/2 माइनस ओमेगा टी, थीटा इसकी जगह क्या लिखा है हमने, ओमेगा टी लिख के चल रहे हैं हम लोग। तो I इक्वल माइनस V0 ओमेगा L साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज ओमेगा टी, ठीक है ना। π/2 हमने लिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो V0 बाई ओमेगा L है, ठीक है, ओमेगा L है, तो इसके हमने वैल्यू क्या लिख ली, I0। भाई अगर इसके तुम कंपेयर करोगे I के अगर इक्वेशन को, तो यहाँ पर कौन अच्छा लगता है हमें, I0। यही तो भाई कंपेयर करो ना, कि यार ये I0 का रोल प्ले कर रहे हैं। भाई I की इक्वेशन हमारी क्या होती है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होती है। तो साइन के पीछे जो लगा रहता है एक्चुअली वो I0 होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट, ये ना भूलना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट, जहाँ पे इंडक्टर लगाया हुआ है, जहाँ पे EMF करंट अपोजिशन मिल रहा है, ठीक है ना। सो इसकी जगह हमने लिख दिया I0 साइन ओमेगा टी माइनस, देखो अब आपने क्या किया, इसको माइनस प्लस साइन थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, बाहर माइनस चल रहा था, बाहर माइनस चल रहा था, हमने माइनस को अंदर भेज दिया। अंदर बाहर, अंदर जब माइनस के भेजेंगे तो ये वाला प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। क्यों ऐसा किया, ऐसे ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आ रहा है, इसलिए ऐसा कर दिया, बस और कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हमें, अगर हम कंपेयर करें I0 की वैल्यू कितनी आ गई, V0 बाई ओमेगा L। I0 की वैल्यू कितनी आ गई, V0 बाई ओमेगा L, ठीक है सर। चलो अभी इसको देखेंगे ये क्या चीज़ है, देखेंगे, ठीक है। साइन क्या, साइन ओमेगा टी, हाँ सर ओमेगा टी आ गया, खुश हो गए यहाँ पर। लेकिन सर यहाँ पे क्या है, 90 माइनस 90। तो इसका मतलब हमें प्योर इंडक्टिव सर्किट से ये पता चलता है कि I V में जो रिलेशन है फेस का, I का 90 डिग्री पीछे है, I V से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। अरे भाई V की ये इक्वेशन हमें मिली है,
हमें वी की इक्वेशन ये यही तो तुम वी को इधर से तो लेके चल रहे हैं, यही वैल्यू डाली थी ना वी की, वी साइन ओमेगा टी, ये देखो वी साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन आई की वैल्यू क्या आ गई जब हमने इससे डेरिवेशन किया, आई की वैल्यू आ गई आई नॉट साइन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ तक तो ठीक था, -90 डिग्री, -90 डिग्री। तो ये चीज़ याद रखना, प्योर इंडक्टिव आई पीछे है, प्योर इंडक्टिव में आई पीछे है, ये याद रखना। कैसे याद रखोगे वो थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से निमोनिक बना लेना, क्योंकि अभी कैपेसिटिव में इसकी कहानी उल्टी आएगी, ठीक है, मैं बता दूंगा। आई पीछे है, कंपेयर वी से करो, पहला कंपेयर किससे करो, वी से करो, वी तुम्हारा ये है तो आई 90 पीछे है। अगर वी ये है तो, अगर वी कुछ और होता तो उस हिसाब से उसका वो बैक जाता हो फेस, ठीक है ना, -90 होता। तो बात समझना यहाँ पर, बात ये समझना कि अगर तुम्हें आई की इक्वेशन दे दी जाए, किसमें, प्योर इंडक्टिव में, आई की इक्वेशन दे दी जाए किसमें, प्योर इंडक्टिव में, तो वी की इक्वेशन क्या होगी, वी की इक्वेशन होगी वी नॉट साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अरे भाई आई 90 पीछे होने का मतलब ही तो दूसरे तरीके से वी 90 आगे है। अगर हम बोले कोई किसी के 2 मीटर पीछे है, ए बी से 2 मीटर पीछे है, ए बी से 2 मीटर बी 2 मीटर आगे, तो अगर भाई तो घबराना नहीं, अगर आई की इक्वेशन दे दी जाए तो यहाँ पे हम +90 मार लेंगे। तो ये याद रखना, प्योर इंडक्टिव में आई 90 पीछे है मतलब वी 90 आगे। अगर तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन दिया गया तो -90 करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो +90 कर देंगे, वी में +90 मार देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है प्योर इंडक्टिव का, प्योर इंडक्टिव का, ठीक है, ठीक है। तो इसका डायग्राम भी बनाएंगे, डायग्राम तो बनाएंगे हम लोग डायग्राम तो बनाएंगे, ठीक है। अगर हमने देखा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट का, जो मैंने ये बनाया था, हाँ ये डायग्राम देखो, ये मैंने बताया था कि ये तुम्हारा क्या है, आई नॉट है, ये तुम्हारा ओमेगा टी हो गया, ओके, और ये हो गया तुम्हारा वी नॉट, मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट, ठीक है ना। तो अगर हम इसका साइन वेव ग्राफ बनाएंगे, साइन वेव कैसे बनेगा, चलो लाल वाला हो गया तुम्हारा वी और ब्लू वाला हो गया तुम्हारा आई। भाई मैग्नीट्यूड भाई थोड़ी वैल्यू तो कम रहनी ही है, मैग्नीट्यूड भाई थोड़ी वैल्यू तो आई की कम रहनी चाहिए, ब्लू वाला थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे होना चाहिए, ब्लू वाला थोड़ा नीचे, क्यों कंपेरेटिवली वी मैग्नीट्यूड में ज़्यादा ही होता है ना आई के कंपेयर में, लेकिन फेस सेम है। देखो जहाँ पर वी मैक्सिमम वहाँ पर आई भी मैक्सिमम है, किसमें, प्योर रेजिस्टिव में, किसमें, प्योर रेजिस्टिव में। समझ गए, समझ में आ गई। तो ये तो प्योर रेजिस्टिव का मैंने साइन वेव डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब इसका देखो प्योर इंडक्टिव कैसे बनेगा, प्योर इंडक्टिव को देखो, चलो यहीं पर बना दें साइन वेव। चलो पहले काम करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, साइन वेव ग्राफ देखो, ग्राफ इसका कैसे बनेगा, किसका बता रहे, प्योर इंडक्टिव। प्योर इंडक्टिव में क्या है, आई 90 पीछे है, आई 90 पीछे है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में बनाऊँ, ठीक है। तो देखो अगर ये तुम्हारा v है, ये क्या है, v है, तो i कैसे बनेगा, 90 पीछे बनना है, तो इसका 90 तो इधर ही आएगा ना, ऐसे करके 90 है ना, ऐसे ही आएगा 90, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा आई नॉट ले लो, या आई ले लो, वी ले लो, या आई नॉट वी नॉट ले लो, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, आ गई ना, यस सर, कि ये पीछे जा रहा है, ओके। नाइन्टी डिग्री क्या है, आई पीछे है, किसमें, प्योर इंडक्टिव में। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें डायग्राम को, अगर ये टी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट वी और आई का रिलेशन देख लें, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये समझो हो गया तुम्हारा
वी, ये हो गया आई 90 डिग्री का, ये है रिलेशन है ना। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो ऐसे बना देंगे, टाइम के रिस्पॉन्डा देख के डायरेक्ट वी और आई का रिलेशन देखे तो 90 डिग्री हो जाएगा। वी इधर है तो 90 डिग्री आई पीछे है। करेक्ट, ये समझ में आया? ठीक है, तो मैं यहाँ पर था, एक टॉपिक यहाँ छोड़ रहा था कि आई नॉट हमारा किसके बराबर है? V naught by omega L. हाँ, माइनस का भी थोड़ा छोड़ दो, वी नॉट बाई ओमेगा एल, या आई नॉट की वैल्यू, आई नॉट की जगह डाला है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन काफ़ी कोने में मुझे लिखना पड़ रहा है। तो आई नॉट को मैंने कंपेयर किया वी नॉट बाई ओमेगा एल। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? हाँ सर, अगर हम देखें आई का फॉर्मूला तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो भाई ये जो ओमेगा एल है किसका रोल प्ले कर रहा है? ओमेगा एल किसका रोल प्ले कर रहा है? आर का। यानी इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है? ओमेगा एल के बराबर है। इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है? ओमेगा एल के बराबर है। आई बात समझ में? ठीक है ना, ओमेगा एल के बराबर है इस सर्किट में रेजिस्टेंस, किसमें? प्योर इंडक्टिव में। किसमें? प्योर इंडक्टिव में। आगे बात समझ में? आगे सर, ओमेगा एल को ही हम लोग सिंबॉलिक वे से क्या बोलेंगे? ऐसे जीटा एल या जाई एल। ठीक है ना, जाई एल मतलब ओमेगा एल, मतलब सिंबल है, सिंगल सिंबल है। जैसे कि वी बाई आर तो वी बाई जाई एल, आई इज इक्वल टू वी बाई रेजिस्टेंस क्या लेंगे? जाई एल। व्हाट इज जाई एल? दैट इज ओमेगा एल। जाई और ये एल मतलब जाई सिंबल से दे दिया, जाई सिंबल दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है? ओमेगा एल है। यहाँ से समझ में आ गया? आ गया सर। अच्छा सर, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब इस रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है ना, इसका नाम है, इस रेजिस्टेंस का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ठीक है सर। तो याद रखना, अगर ऑब्जेक्टिव बेस में आएंगे तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट। इस ऑब्जेक्टिव बेस अक्सर क्वेश्चन आते हैं, करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाई 90 डिग्री। करंट पीछे है ना, तो करंट लैग्स बाई 90 डिग्री। तो अगर एमसीक्यूज में है तो आपको बताना है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग्स, या उल्टा आ जाए वोल्टेज लीड। भाई दो स्टेटमेंट बन जाएगी प्योर इंडक्टिव में। क्या बन जाएगी? दो स्टेटमेंट बन जाएंगी प्योर इंडक्टिव में। कौन सी दो स्टेटमेंट बोलो? करंट लैग 90 डिग्री, या फिर वोल्टेज लीड 90 डिग्री। ठीक है ना, ये बन जाएगा। ओके, तो ये आप ऑब्जेक्टिव बेस में आ सकता है क्वेश्चन। इसका अगर हम साइन वेव डायग्राम बना दें कैसा बनेगा बोलो? ये है, चलो इसको हम बना दें। वोल्टेज को तो ओरिजिनल दे दिया करो, फिर करंट को आगे पीछे किया करो। ये दे दिया वोल्टेज का। अब करंट 90 डिग्री पीछे, तो 90 डिग्री पीछे के लिए कैसे बनाओगे आप? ऐसे बनाओ, देखो 90 पीछे, यानी जब ये 90 है वी, करंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है ना। 90 डिग्री पीछे ना, तो ये ऐसे आएगा। थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये जब 0 है तो करंट 90 है। 0 मतलब 180 डिग्री है। देखो वोल्टेज ये काट दो, वोल्टेज 180 डिग्री आया तो करंट कितना हो गया? 90 पीछे है ना। तो ये यहाँ से मैक्सिमम है तो यहाँ से 0 हो गया। ठीक है, इस तरह बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया आई का करंट की साइन वेव। समझ गया ना? देख लो, जब ये 90 में आया करंट कहाँ पर है? देखो 0 में करंट, ऐसे देखो किसमें? 0 में। वोल्टेज 90 आगे चल रहा है ना, वोल्टेज लीड 90 डिग्री। जब वोल्टेज 180 आया तब जाके 90 आया है। ठीक है, इस तरीके से आपको साइन वेव ग्राफ या डायग्राम बनाना है। ठीक है ना, तो ये कहानी हो गई किसकी?
प्योर प्योर इंडक्टिव की। ठीक है, तो प्योर इंडक्टिव में क्वेश्चन कर लिया जाए जिससे कि थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, आपको एक प्योर इंडक्टिव सर्किट दी गई है। प्योर इंडक्टिव से मतलब L2H 2 हेनरी, ठीक है। तो प्योर इंडक्टिव मतलब ओनली क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है। तो और V की जो इक्वेशन दी है 10 साइन इन ब्रैकेट 10t प्लस 30 डिग्री, ये दी हुई किसकी, V की इक्वेशन 10t ओमेगा t, ओके ये है। उसके बाद बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट। तुम्हें पता है क्या क्या करना है, इक्वेशन ऑफ, ये तो इक्वेशन किसकी दी गई है, वोल्टेज की। हमें करंट की इक्वेशन पता करना है, आई लिख दिया मैंने शॉर्ट में, और कैलकुलेट IRMS, हमें IRMS पता करना है। चलो तेज़ी से करते हैं। करंट की इक्वेशन कैसे बनेगी भाई, ये क्या है, प्योर इंडक्टिव है। ये क्या है, प्योर इंडक्टिव। प्योर इंडक्टिव में जो भी ओमेगा टी है, करंट क्या होगा, 90 डिग्री बैक जाएगा। तो जब करंट का बनाओगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी पर बनेगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन बननी, लेकिन हमें कंपेयर किससे करना है, इससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पर आई नॉट की एक तो वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो वैल्यू किसकी मालूम है, वी नॉट की मालूम है भाई। वी की इक्वेशन क्या होती है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव, जो भी दे दिया जाए, ठीक है ऐसे। तो वी नॉट मतलब 10 हो गया, वी नॉट दे दिया गया। साइन ओमेगा, ओमेगा तुम्हें कितना दिया है, ओमेगा भी 10 दिया हुआ, 10t है ना, ओमेगा टी 10t, ओमेगा भी कितना है 10 है। फाइव की वैल्यू कितनी है, 30 है, ठीक है। फाइव की वैल्यू कितनी है, 30 है, ठीक है। तो अगर हमें इसके कंपेयर में, वी के कंपेयर में प्योर इंडक्टिव के लिए इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ भी दिया हुआ है, माइनस 90 डिग्री कर देना भाई, माइनस 90 डिग्री कर देना, है ना। कंपेरेटिवली इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में जो भी तुम्हें वी की इक्वेशन दी गई है, समझो पूरी वी की इक्वेशन दी गई है, माइनस 90 तो करना है सिर्फ, इतना ही तो करना है। अच्छा सर, आई नॉट की वैल्यू तो मालूम हो सर, आई नॉट की वैल्यू मालूम पड़ेगी तभी तो हम सब कुछ बाकी चीज़ें करेंगे। अरे भाई, आई नॉट की वैल्यू तुम्हें नहीं मालूम है क्या, अभी तो बताया, आई नॉट इज इक्वल टू वॉट, वी नॉट बाई आर की जगह जीटा एल, वी नॉट बाई ओमेगा एल, यही तो है रजिस्टेंस। वी नॉट कितना है, 10 है, देखो वी नॉट साइन है तो 10 है ना, वी नॉट मतलब 10, ओमेगा, ओमेगा सर 2 दिया हुआ है, सॉरी एल तुम्हें 2 दिया हुआ है, ओमेगा 10t, ओमेगा टी 10t मतलब ओमेगा क्या है 10 है, करेक्ट। ओमेगा तुम्हारा 10 है, एल तुम्हारा 2 दिया हुआ, 2 हेनरी दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ या ना बोलोगे, हाँ सर। तो क्या आ गया, 1/2 आ गया ना, आई नॉट 1/2 आ गया। जीरो 0.5, ठीक है ना, 0. बस अब बना दो 0.5 साइन ओमेगा तो वही है 10 है, जो घूम रहा है कॉइल 10 से घूम रहा है, ठीक है ना। 10t टाइम जो भी सेकंड डाल दो प्लस 5 मतलब प्लस का 30 माइनस 90 करना पड़ेगा, माइनस 90 करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखो, ये चीज़ ध्यान रखो, ये चीज़ ध्यान रखो, ये चीज़ हमने ऑल्ट्रेशन की है, ओके। कुल मिलाकर आई की जो इक्वेशन आ गई वो 0.5 साइन 10t माइनस का ये आ गई आई की। और क्या पूछा है, आई आर एम एस, भाई आई आर एम एस की वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए यार। आई आर एम एस की फॉर्मूला क्या था, आई नॉट बाई √2 था, भूल गए, ठीक है ना। आई नॉट कितना आया था, आई नॉट 0.5 आया है, आई नॉट 0.5 आया है ना, निकाला ना 0.5, तो 0.5 बाई √2, या इसको यार कैलकुलेट कर लेना, आगे बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें इसमें क्वेश्चन बनते हैं, कुछ इस तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कंपेयर करना पड़ता है, वी की जो तुम्हें इक्वेशन दी होगी, अगर वी की इक्वेशन दी है प्योर इंडक्टिव है तो पूरी इक्वेशन माइनस 90 कर देना, लेकिन वी नॉट है, हमें आई नॉट चाहिए, निकालो यहाँ से। बाकी ओमेगा टी मतलब 10t, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है,
गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ प्योर कैपेसिटी में, ठीक है ना। तो प्योर रेजिस्टेंस भी हो गया, ठीक है। प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटी, प्योर कैपेसिटी का मतलब ऐसी सर्किट जहां पर सिर्फ कैपेसिटर है। ये तो पहले प्लेट लगा दी प्लस माइनस, यहाँ पे आई करंट है, करेक्ट ये है। चलो अच्छा, इसको स्टार्ट वहीं से करनी है वी से, वी को वी साइन ओमेगा टी, फिर बाद में हम डेरिवेशन मारेंगे। तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, पता ही है सर ये तो डी क्यू, क्योंकि कैपेसिटर की बात हो रही है तो क्यू की वैल्यू रख देंगे, दैट इज सी वी, दैट इज सी वी। ओके सर, अच्छी बात है, ठीक है ना। अब v की वैल्यू सर क्या होती है, v की वैल्यू मालूम तो है यार, v नॉट साइन ओमेगा टी। तो c के बाद v की जगह, भाई c तो तुम्हारा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, ठीक है ना, बाहर निकाल लेंगे इसे, ठीक है, बाहर निकाल, v बचा। तो v की जगह v साइन ओमेगा, v नॉट साइन ओमेगा टी डालेंगे, v की जगह v नॉट साइन ओमेगा टी डालेंगे, बाई डी टी चला उसे, ठीक है ना। हमें देखो v की इक्वेशन से हमें i की इक्वेशन निकालनी है। ओके, तो क्या हो गया, सी वी नॉट भी कांस्टेंट है, अभी डिफरेंशिएट फॉर्म में है ना ये, वी नॉट भी तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएटेड में वी नॉट बाहर आ जाएगा, वी नॉट है मैक्सिमम वैल्यू, किसी सर्किट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वही रहेगी हमेशा। हाँ, बाकी वैल्यू तो चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन वी की जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उस सर्किट में, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में बाकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो वी नॉट बाहर निकाले, सी वी नॉट दोनों बाहर है, डी बाई साइन यानी साइन ओमेगा टी को हमें डिफरेंशिएट फॉर्म में आ गया मेरा, ये किसमें फॉर्म में, डिफरेंशिएट फॉर्म में आ गया। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा, ये सब डिफरेंशिएटेड मालूम होना चाहिए। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट क्या होगा, कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई एक और ओमेगा फिर एक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, चेन रूल के हिसाब से यह आ गया। तो आई इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा, हमने इधर ले लिया सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही चल रहा था ना, कॉस ओमेगा टी चल रहा था। हमें कॉस में मज़ा नहीं आ रही, बदलना है हमें इसे, याद रखना, हमें कॉस में मज़ा नहीं आ रही है, ठीक है ना। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा देखो, ये तो तुम्हारा क्या है, ओमेगा तो वही है कांस्टेंट है, सी तो कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, यानी कि ये जो है वैल्यू जो दिखा रहा है आई नॉट कॉस ओमेगा टी, हाँ ऐसे तो बनेगा, ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, आई नॉट बन जाएगी। अगर वेव इक्वेशन की हम बात करें एस एच एन के सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है, आई नॉट का रोल प्ले कर रहा है। तो आई नॉट इज इक्वल टू दिस, आई नॉट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू इसकी जगह हमने आई नॉट रख दिया कॉस ओमेगा टी। तो कुल मिला के बात है सर कॉस ओमेगा टी, हम सारी बातें साइन में देख रहे हैं, हम तो साइन में देखेंगे, हम साइन वाला कंपोनेंट पकड़ेंगे, हम कॉस वाला कंपोनेंट नहीं पकड़ेंगे। चलो अच्छा ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस 9, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, एंड कॉस थीटा साइन 90 प्लस थीटा भी होता है ना, याद रखना 90 माइनस थीटा भी होता है, 90 प्लस थीटा, इस बार प्लस वाला ले लेंगे, क्यों सर इस बार प्लस बोले, क्योंकि सर को बाहर माइनस आइनस है नहीं, तो कौन सा बाहर माइनस को चेंज कराना नहीं है, ओमेगा टी तुम्हारा प्लस में मिल ही रहा है ना, दोनों ही प्लस में मिल रहे हैं, ये 90 भी ये थीटा भी है ना, दोनों ही प्लस में मिल रहे हैं। उस पिछली बार हमने क्या लिया था, 90 माइनस थीटा से कराया था, क्यों, बाहर माइनस साइन चल रहा था, बाहर माइनस साइन हमें नहीं चाहिए था, तो हमने अंदर माइनस साइन भेजा, तो अंदर कंपोनेंट चेंज हो गए थे, बात समझ में आई। तो ये चीज़ समझो आप, साइन 90 माइनस थीटा। सो कॉस थीटा साइन 90 प्लस थीटा हमने ले लिया, 90 प्लस थीटा, ये 90 है, ये प्लस थीटा है, तो कुल मिलाकर तुम्हारी ये इक्वेशन आ गई आई नॉट साइन ओमेगा प्लस 90। यानी इस भाई ये कहाँ से निकाला हमने, ये हमने कहाँ से निकाला, ये हमने निकाला किससे, इससे निकाला ना, वी नॉट साइन ओमेगा टी से ड्राइव किया ना, यानी कंपेरेटिवली दिस इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, एंटी डिग्री लीड कर रहा है, ये हमें पता चला, ये हमें पता चला, ठीक है ना। ठीक है, बस ये याद रखना कि हमारी आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट की वैल्यू क्या है, सी वी नॉट ओमेगा। इसका मतलब अगर हम वी नॉट को यहाँ ले लें, यानी वी नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी, वी नॉट इधर आ जाएगा, वी नॉट बाई आई नॉट लिया है, मतलब आई नॉट इधर लिया, ओमेगा सी इधर ले लिया, वी नॉट बाई आई का मतलब ही क्या हुआ, वी बाई आई, वी बाई आई, बताओ वी बाई आई क्या है, आर,
आर है, यानी कि क्या है, आर हो गया, रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। किसका रोल प्ले कर रहा है? अरे भाई ऐसे लो ना, चलो अच्छा, आई नॉट बाई ओमेगा सी, ओमेगा सी नीचे ले लिया, तो वी इक्वल आई बाई आर होता है, तो ये आर का रोल प्ले कर रहे हैं। जी। एक मिनट वेट, वी आई आर। हाँ सॉरी, आई इंटू आर, ठीक है ना। ओह, आई इंटू आर। आई करना है ना, आर वी करना वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है देखो, अब देखो यहाँ पे थोड़ा मसला फंसा। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई, लेकिन आई का और आर की क्या मल्टीप्लाई है ना, और वी और आर में क्या डिवाइड है। आई इज इक्वल टू देख रहे हैं वी अपॉन आर, आर है सर, लेकिन यहाँ पे वी का मल्टीप्लाई में, वी से क्या है, लेकिन हमें सर इसको किस फॉर्म में ले आना है, डिवाइड में। रेजिस्टेंस वाले फॉर्म में ले आना है, लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ तो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, वी, अगर हम इसको, चलो वी आर को ही समझो ज़रा, इंटू 1/1/r कर दें, चलो v इंटू 1/r कर दें, ऐसे कोई दिक्कत है, v इंटू 1/r, v इंटू 1/r, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में ले लिया हमने, लेकिन कैसे लिया, इज इक्वल टू आई, ऐसे ले लिया v इंटू 1/r, v/r मतलब वही 1/r ही तो हुआ, तो 1/r इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो v मल्टीप्लाई में आ गया, मतलब मल्टीप्लाई में ये है, यानी कि 1 जो r है वो एक्चुअली क्या है, 1/r ओमेगा सी, यानी r कितना हो जाएगा, 1/r क्या आ रहा है, ओमेगा सी आ रहा है। अगर इसको रेसिप्रोकल मारेंगे तो r कितना आ जाएगा, 1/ओमेगा सी आ जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये है इसका खेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली में 1/ओमेगा सी है, 1 यानी कि जो जीटा सी है वो क्या है, मतलब जो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है 1/ओमेगा सी रोल प्ले कर रहा है, ओमेगा सी नहीं, 1/ओमेगा सी भाई, v इंटू 1/r होना चाहिए, क्या होना चाहिए, v इज इक्वल टू 1/r, तो 1/r यानी v इज इक्वल टू 1/r, तो 1/r मतलब ओमेगा सी है ना। यहाँ से मैंने कंपेयर किया ना, अभी कंपेयर कराया था मैंने, कहाँ पे कराया कंपेयर, देखो यहाँ पर v आई इज इक्वल टू v/r, यानी v इंटू 1/r इज इक्वल, यानी v इंटू ओमेगा सी, यानी 1/r इज इक्वल टू ओमेगा सी। तो यानी कि इसको रेसिप्रोकल को हमें r चाहिए, हमें 1/r होना चाहिए, हमें r चाहिए ना, रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड, r इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे जो रेजिस्टेंस प्योर कैपेसिटिव सर्किट में रेजिस्टेंस का जो रोल प्ले करेगा वो 1/ओमेगा सी रोल प्ले करेगा। समझ में आ गई बात, जीटा सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीटा सी। ठीक है। अब बस यहाँ पे देखो एक और रिलेशन देखो, यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है प्योर कैपेसिटिव सर्किट, जो रेजिस्टेंस है ओमेगा सी से कौन से रिलेशन में, इनवर्स, यानी ओमेगा बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना, या फिर कैपेसिटेंस बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये हमें रिलेशन में पता चले, ये हो गया प्योर। अब इसका तुम अगर डायग्राम बनाओगे तो ऐसे डायग्राम बन जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे वी हो जाएगा, आई लीड कर रहा है 90 डिग्री, आई लीड कर रहा है, आई लीड कर रहा है, आगे बात समझ में। और इसका फेसर साइन वेव डायग्राम बनाओगे तो उसी का अपोजिट बना दोगे जो हमने बनाया, बस जहाँ पे वी बनाया था वहाँ आई कर देना, और जहाँ आई बना वहाँ वी कर देना, बस इतना ही कर देना साइन वेव डायग्राम में। तो ऑब्जेक्टिव बेस में आते हैं डायग्राम भी, और सबकी यूनिट ओम है क्योंकि रेजिस्टेंस का ही रोल प्ले कर रहे हैं, ओवरऑल सबकी यूनिट क्या है, ओम ही है। ठीक है ना, देखो कुछ अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाएं, टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाएं, समझे ये वाला वी तो हम पकड़ के चले थे, वी ऐसे बना रहे थे टाइम के रिस्पेक्ट में। अब आई यहाँ नहीं बनेगा, ये तो पीछे हो गया ना, नेगेटिव चले, आई यहाँ बनेगा, आई 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। और डायरेक्ट ग्राफ बनाना है सिंप्लीफाइड वर्जन में तो यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, वी इधर आई 90 डिग्री है ना, ऐसे रख दिया उठा के। बात समझ में आ गई सर, समझ में आ गई, समझ में।
तो प्योर कैपेसिटी बेस में अगर एक क्वेश्चन कर लिया जाए तो और हम लोग क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कॉन्सेप्ट, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन फटाफट पकड़ेंगे हम लोग। प्योर कैपेसिटिव सर्किट बेस पर, ओके, ये प्लस है, माइनस दे दिया, सी दिया हुआ तुम्हें 2 माइक्रो फैराड, ओके, दैट इज 10 की पावर -6, और तुम्हें वी की इक्वेशन दी गई है 10 sin 10t, फेस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट 10 sin 10t, ओके। तो यहाँ से पता चल गया ओमेगा कितना है, 10 है। यहाँ से पता चल गया वी नॉट कितना है, 10 है, वी नॉट भी 10 है ना, साइन के साथ वी नॉट होता है ना, फिर आगे ओमेगा टी, ठीक है। ये तो यार हमें पता चल ही गया, ये दिया हुआ है। और तुम्हें पता क्या करना है, तुम्हें फाइंड द इक्वेशन पता करना है करंट की। रेड पेन है वाला पेन कहाँ गया, ठीक है। तुम्हें पता क्या करना है, तुम्हें इक्वेशन ऑफ करंट पता करना है, ओके, और तुम्हें पता करना है आई एवरेज, ओके सर, और तुम्हें पता करना है आई एवरेज पता करना है फुल साइकिल के लिए। हाँ, आ जाओ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ आई और आई एवरेज फुल साइकिल के लिए पता करना है, एज वेल एज हाफ साइकिल के लिए भी पता करना है। चलो कोई बात नहीं, हमें दोनों के फॉर्म पता ही है। फुल साइकिल का मतलब आई एवरेज तो 0 ही होने वाला है वैसे भी, तो इसको यहीं पे आंसर दे दो 0। हाफ साइकिल का हम लोग फार्मूला डाल देंगे। हमारा हाफ साइकिल फार्मूला क्या होता है, 2I0/π होता है, ठीक है। I0 साइकिल निकालना है, ये हाफ साइकिल का फार्मूला होता है, ठीक है। तो I0 भाई, अगर इक्वेशन ऑफ आई पता करें तभी तो I0 पता चलेगा, तभी तो I0 पता चलेगा, ठीक है ना। तो देखो, तुम्हें अगर C की वैल्यू दी गई है और V0 भी तुम्हें दिया हुआ है, तो वहाँ से कहाँ से I0 वाली वैल्यू से, यानी कि रेजिस्टेंस के कंपेयर करके, रेजिस्टेंस की वैल्यू कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ निकाल रहे हैं, I0 = V0/R होता है। R के लिए जीटा सी दे दिया, V/R, R क्या लेंगे, प्योर कैपेसिटी तो जीटा सी या जाई सी, ठीक है ना। सो V0, हाँ, तो V0 कितना दिया हुआ है, V0 तो 10 है, 10। जीटा सी का मतलब बोलो, जीटा सी होता है 1/ωc, ये होता है ना। रेजिस्टेंस कितना होता है प्योर कैपेसिटी में, 1/ωc, यही होता है ना। तो ωc को रेसिप्रोकल करना है, तो 10 × ωc। सर ऐसे ही क्यों नहीं लिख देते हैं V0 ωc, ऐसे ही क्यों नहीं लिखते, रेसिप्रोकल होकर वापस तो ωc मल्टीप्लाई में जा ही रहा है। सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि V के नीचे R होता है, मल्टीप्लाई में R नहीं होता है, बस समझाने के लिए। तो V के नीचे जीटा सी की वैल्यू 1/ωc, जीटा सी है जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी, प्योर कैपेसिटी रेजिस्टेंस कितना ωc, उसमें होता है 1/ωc, उसमें होता है प्योर इंडक्टिव में ωL डायरेक्ट, और रेजिस्टेंस R ही होता है, ओनली R, ठीक है ना। तो प्योर इंडक्टिव में ωL, प्योर कैपेसिटी 1/ωc, 1/, तो 10 × ωc। तो ये सर ओमेगा कितना है, ओमेगा सर 10 है, देखो 10 है, तो 10 × 10, और ये कितना है, कैपेसिटी कितना है, 2 × माइक्रोफैराड में 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा। करेक्ट है सर। तो इसकी वैल्यू निकाल लेना I0 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें इक्वेशन बनाना है किसकी, I0 साइन, अब देखो फेस तो कुछ है ही नहीं इसके, तो डायरेक्ट sin ωt डालेंगे। I0 कितना आ गया था, 2 × 10⁻⁴ आ गया है, तो 2 × 10⁻⁴ 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाए, क्योंकि इक्वेशन को थोड़ा उसमें रखा करो, फ्रैक्शन में ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो 0.002 आ जाएगी, 2 3 4, हाँ ठीक है। साइन ओमेगा तुम्हारा वही चल रहा है 10t, ये हो गया I की इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, I की इक्वेशन आ गई, करेक्ट। ओमेगा वही रहने वाला है, I0 बदल गया तुम्हारा, तो यही आएगा श्योर। सोच लो एक बार और सोच लो, क्या कहा था मैंने, I और V में क्या रिलेशन बताया था, +90 डिग्री। ये समझो ना भाई, क्यों मिस कर रहे हो, ठीक है ना। प्लस का 90 डिग्री, π/2 भी लिख सकते हो, +π/2 लिख दो, +π/2 लिख दो।
ये आएगी फाइनल इक्वेशन, ठीक है ना। तो करंट कैपेसिटिव में जब ये इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो इसके आगे प्लस 90 तुम्हें लगाना है, प्लस π/2 लगा दो, प्लस 90 डिग्री में π/2 में दिया करो। अगर यहाँ पहले से फेस होता तब डिग्री में देके प्लस माइनस कर लो, बात अलग है। π/2 तुम्हें ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ गया समझ में। चलो अभी और मज़ा आएगी इसी क्वेश्चन में। एक और मतलब इसके आगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट पे एक और क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, अभी मज़ा आएगी। देखो एक तुम्हें सर्किट दी गई है प्योर कैपेसिटिव, ये दी गई है, ओके। और आई की इक्वेशन तुम्हें दे दी गई है 5 sin, चलो यहाँ लिख दें, आई की इक्वेशन तुम्हें दी गई है 5 sin 50t + 30। अभी मज़ा आ जाएगी, मज़ा भी आ जाएगी, ठीक है ना। ये तुम्हें इक्वेशन दे दी गई है। और क्या दिया गया है, सी की वैल्यू दी गई है सर 5 माइक्रोफैराड। चलो सी की वैल्यू है मालूम है, ठीक है। और ये इक्वेशन पता है, ठीक है। हमें फाइंड क्या क्या करना है, हमें फाइंड करना है आई की इक्वेशन, ओके, सॉरी वी की इक्वेशन, आई तो दिया हुआ है ना, सॉरी वी की इक्वेशन फाइंड करना है, बाकी कुछ नहीं पता करना है, ठीक है ना। सिर्फ वी की इक्वेशन पता करना है, और कुछ पता करना है क्या, वी की इक्वेशन पता करना है सिर्फ, ठीक है ना। अब देखो अगर आई की इक्वेशन दी गई है, अगर आई की इक्वेशन दी गई और वी की इक्वेशन पता करना है, तो वी के लिए हमारा क्या है, बोलो, v = v0 sin ओमेगा टी और प्लस फाइव मतलब एक पहले से कुछ फेस दिया हुआ है कि पहले से 30 डिग्री में था। अब यहाँ पर तुम्हें प्लस और माइनस करना पड़ेगा जब हम तो आई से वी में जाएंगे। अगर आई की इक्वेशन दी गई है किसमें, प्योर कैपेसिटिव में, तो आई क्या कर रहा होता है, लैग या लीड। कैपेसिटिव में आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो वी क्या करेगा, लैग करेगा -90। ये है खेल भाई, ये खेल है, ये खेल था इसमें। बात समझ में, अब तो वर्ग को ऐसे रखा तो कहाँ से क्या दी गई है उसके हिसाब से तुम्हें प्लस और माइनस करना है भाई, ये ध्यान रखना। देखो कैसे सर याद रहेगा, सर भूल रहे हैं हम कि कब वी पीछे कब हम भूल रहे हैं। देखो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्जेस क्या होंगे, भर भर के रहेंगे, स्टोर रहेंगे, मतलब आई लैग करेगा, करंट लैग करेगा, चार्ज में तो करंट लैग करेगा, सॉरी करंट लीड करेगा, करंट क्या करेगा, लीड करेगा, करंट लीड करेगा, बोले वोल्टेज पीछे, अगर वोल्टेज दिया है तो बोले करंट आगे। बात तो एक ही यार, मतलब मत परेशान करो। अगर यहाँ बी है, ये 2 मीटर अवे ए है यार, या तो ऐसे बोलो ए 2 मीटर आगे, या ऐसे बोलो बी 2 मीटर पीछे। इतनी सी बात है, इतनी सी तो बात है। है ना, तो फाइंड करनी है हमें वी की इक्वेशन। तो ये आ तो गई यार, आ तो गई सर, है ना। तो v = v0, सर v0 पे क्या रखें, i0 तो हमें मालूम है, i0 कितना है 5 है, ओमेगा तो हमें पता है, ओमेगा कितना है 50 है, फाई तो हमें पता है, फाई कितना है 30 है, ये सब तो पता है सर हमें v0 ही नहीं पता। अरे आ जाओ यार v0 में, रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में आओ। तो v0 = I/R, नहीं I/R होता है, फिर I/R होता है, I/R होगा ना वीर, I0 × R। तो v0 निकालो, I0 कितना है 5 दिया हुआ है, I से दी ना इक्वेशन, 5 दिया हुआ है, इंटू R। प्योर कैपेसिटी में R की वैल्यू क्या होती है, प्योर कैपेसिटी में R मतलब क्या, 𝜃c, और 𝜃c मतलब अभी क्या है, ये है ना R, 1/ωc। R की वैल्यू क्या है, 1/ωc, तो 1/ωc, यही तो R है ना। भाई हमने V से लिया है ना, यहाँ I V/R था, V = I/R होगा, और R की वैल्यू याद रखो, प्योर कैपेसिटी में R की वैल्यू याद रखो 1/ωc, बस खत्म बात नहीं से। तो 1/ω कितना है 50, C कितना है, C कितना है 5 × 10⁻⁻⁶। यहाँ से क्या आ जाएगा, V0 आ जाएगा।
तो वी नॉट डाल लेना, साइन डाल, ओमेगा 50 दिया हुआ है, टी वैसे लिख देना है, फाई 30 दिया और माइनस 90 करके आंसर निकालना। इजी था, काफ़ी इजी था, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो प्योर लेवल पे हमने सर्किट देख लिया, ठीक है ना, ओनली रेजिस्टेंस बेस पर, ठीक है ना। क्या क्या देख लिया हम लोगों ने। अगर हम सर्किट थ्योरी की बात करें, सर्किट कॉम्बिनेशन की बात करें, बोलो क्या क्या आ रहा था। प्योर रेजिस्टेंस, प्योर, चलो प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव। अब हम लोग इन्हीं का साथ खेल करेंगे, इन्हीं के साथ क्या करें, खेल करेंगे। आरसी सर्किट देखेंगे, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगाएंगे इस सर्किट में, ठीक है ना। आरएल सर्किट देखेंगे, आर के साथ एल लगाने की कोशिश करेंगे, इंडक्टिव लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एलसीआर करेंगे, तीनों को कॉम्बिनेशन मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये प्योर लेवल पे देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमने सर्किट पढ़ी है, तो एक नज़र मार लेते हैं। हमने पढ़ा प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, ठीक है। ये 3 हमने कर लिए हैं, प्योर आर, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव। आरसी, चलो सीआर बोले ज़्यादा अच्छा लगेगा, आरएल, चलो एलआर बोले ज़्यादा अच्छा लगेगा, बोलने की बात ही है, बाकी ऐसे कोई मतलब नहीं है। सीआर, एलआर और एलसीआर ये 3 अभी बाकी हैं, ये आपस में मिक्सिंग करना उनका बाकी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले 3 को एक बार रिवाइज कर लें, इसी के मिक्स करें तो यही चीज़ों से करना है। आपस में जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट से करना है। तो प्योर रेजिस्टिव में V की इक्वेशन क्या आएगी, बोलो, V0 साइन ओमेगा टी। I की भी I0 साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि भाई दोनों में फेस क्या होते हैं, करंट और वोल्टेज के सेम होते हैं, इसीलिए दोनों में सेम इक्वेशन आएगी। I इक्वल टू क्या होता है, V0 बाई आर। वॉट इज I नॉट? जो तुम्हारे पूरे करंट के जर्नी में, पूरे साइकिल में जो मैक्सिमम करंट है वो I0 होता है। व्हाट इज़ V0? पूरे जो करंट के साइकिल में मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है वो V0 होता है अपॉन R। तो R तो तुम्हारी कांस्टेंट है ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जब टाइम के रिस्पेक्ट में V और I का ग्राफ बनाओगे तो ये तो तुम्हारा हो गया V0 और इससे थोड़ा पीछे I0 बना दो। दोनों में देखो फेज तो सेम है, आई की मैग्नीट्यूड कम है, वो तो हम बता ही रहे ना भाई। V हमारे पास अगर 220 वोल्ट होता है, करंट थोड़ा 220 वोल्ट हम देंगे तो फिर काम हो गया तुम्हारा। करंट बस हद से हद 15 एम्पेयर दे दिया, 20 एम्पेयर बड़ी बड़ी मशीन है, तो बस ऐसे ही मैग्नीट्यूड में करंट हमेशा पीछे ही रहेगा वोल्टेज से। बट फेस सेम है, फेस सेम है। देखो यहाँ पर थीटा, इसके लिए भी वही, करंट के लिए वही और V के लिए भी वही, फेज सेम है, इसलिए दोनों की इक्वेशन भी सेम आएंगी। तो करंट रिपोर्टिंग सेम फेज। ये हमारी क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। I आया और R हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है सर। नाउ सी प्योर इंडक्टिव सर्किट देख लो। V, अगर V की इक्वेशन दी गई है तो V0 साइन ओमेगा टी। देखो V0 साइन ओमेगा टी प्लस फेस भी हो सकता है, प्लस फेस भी हो सकता है। प्लस फेस मतलब जैसे एक साइकिल, जैसे यहाँ से स्टार्टिंग है, ये पूरा सर्कल घुमा, ये से सर्कल घुमा, हमने कहाँ देखा था, फिलहाल 0 से देखा, फिलहाल कहाँ देखा था, 0 से। प्लस 5 मतलब 0 हो गया, हमने 0 हो सकता हो। हमने जब आँखें खोली पहले से यहाँ पर हो, पहले से ही तुम्हारा ये स्टार्ट हो चुका था, पर्टिकुलर फेज से, पर्टिकुलर थीटा से देख रहे हैं पहले से ही। तो यहाँ से हमने जैसे आँखें खोली हमने यहाँ से देख रहे हैं, ऐसे घूमते हुए, तो यहाँ पे +5 भी हो सकता है ना, इट इज़ डिफरेंट थिंग। +5 है तो ये 90 वाला कॉन्सेप्ट 5 के आगे ही रहेगा फिर। तो V का V0 साइन ओमेगा टी। तो प्योर इंडक्टिव है, इंडक्टिव में अपोजिशन की बात हो रही है, पर इंडक्टिव मतलब अपोज कर रहा है ना, लेंथ लॉ अपोज कर रहा है। तो ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो प्योर इंडक्टिव अपोज कर रहा है, करंट को अपोज कर रहा है, मतलब करंट 90 डिग्री पीछे रहेगा, इसका फेज 90 डिग्री। तो जो भी तुम्हारी इक्वेशन होगी V से, V0 I0 साइन ओमेगा टी -90। तो इसको तुम पलट के भी देख लो भाई। I अगर 90 पीछे है, अगर I की इक्वेशन ऐसे दे दे, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, तो V की क्या बन जाएगी,
वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस Plus 90, 90 है ना। अगर आई दे दे तो वी को ऐसे बना दो प्लस 90, वी दे दे तो आई में 90 कम कर लेना। भाई बात तो एक ही है, आई 90 पीछे होना मतलब वी 90 आगे होना, ठीक है ना। जैसे हमने बोला कोई दो लोगों की स्पीड में कंपेयर किया कि एक 30 मीटर पर सेकंड दौड़ रहा है, एक 50 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। अगर 30 मीटर वाली पर सेकंड वाली स्पीड थी, हम बोलेंगे +20 है दूसरे वाले की, बोलेंगे +20 है दूसरे वाले की। अगर 50 वाला दिया पहले से ही तो पहले वाले को बोलेंगे -20 है, 30 है, समझ गया। तो ये तो यार एक बहुत ही बेसिक सी बात हो गई है कि क्वेश्चन अगर यहाँ से दे दे तो तुम्हें माइनस पीरियड नहीं देगा, इसे देगा। +5 एक्स्ट्रा रहने का अलग बात है, माइनस का वो लगा, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो जब वी की इक्वेशन पता करेंगे इंडक्टिव के लिए तो तुम्हें 90 बढ़ाना पड़ेगा, 90। लेकिन तुम सोचने का तरीका एक रखो, प्योर इंडक्टिव में करंट पीछे 90, तो वो लॉजिक से वी 90 आगे हो जाएगा बाद में, ठीक है। और यहाँ प्योर कैपेसिटी में वी करंट क्या होता है, 90 फेज आगे रहता है, +90 होता है प्योर कैपेसिटी में। क्यों सर? अगर हमें याद करने का तरीका समझे, कैपेसिटर मतलब चार्जेस बहुत है, करंट बहुत है, तो करंट में 90 आगे है, मतलब वी 90 पीछे हो गया। अगर बाई चांस ऐसे दे दें एग्जाम में आई इक्वल टू प्योर कैपेसिटी में ये है तो वी बताओ, तो वी हम कर देंगे -90, क्योंकि अगर आई ज़्यादा है तो वी पीछे हो गया, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। हमने 2-3 क्वेश्चन भी देख लिया। चलो अच्छा, आई इक्वल वी बाई आर होता है, तो आर का रोल कौन प्ले कर रहा है, थीटा एल। आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो यहाँ पे आर का रोल प्ले कौन कर रहा है, थीटा एल। जाई एल कह लो, तो जाई एल इज इक्वल टू, जाई एल क्या है सर, जाई एल एक्चुअली ओमेगा एल। कैसे आया ये पूरी हमने डेरिवेशन करके दिखा दी थी। तो जाई एल ओमेगा एल, कुल मिला के आई नॉट इज इक्वल वी नॉट ओमेगा एल। ओमेगा मतलब 2πf या 2π/t इंटू एल, तो ओमेगा को भी ओपन कर सकते हो इफ नीड, ओके, जैसे जो एक रिक्वायरमेंट दी गई है, ओके। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला वी बन गया आई, क्यों, क्योंकि वी 90 डिग्री आगे है, 90 आगे है आई से, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो आई इक्वल टू वी बाई आर, और आर का कंपेरिजन यहाँ जाई सी से किया है, किससे किया है, जाई सी से। वी कभी भी वी है ना, थोड़ा सीधा सीधा वी बनाया करो, वोल्टेज वाला वी है ना, वेलोसिटी वाला वी थोड़ा ऐसे बनाया करो घुमा के, है ना। ये सिर्फ चीज़ें ध्यान रखो, वेलोसिटी के लिए ऐसा वी बनाओ मेरे फिजिक्स में, और वोल्टेज के लिए ऐसा वी बनाया करो, तो ठीक है। तो वी बाई आर होता है, तो आर का रोल थीटा सी क्या है, थीटा मतलब 1/ओमेगा सी। कैसे क्या बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। 1/ओमेगा सी मतलब 1/2πf, वह इसके नीचे 1/ओमेगा सी, मतलब ओमेगा सी कुल मिला के वी से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ओमेगा सी वी से रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा ना ओमेगा सी, वी नॉट 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का रोल ये प्ले कर रहा है, ओके। अब इसमें ग्राफ कैसे बनाओगे, अच्छा जीटा सी और जाई सी, और इसमें एफ में तुम्हें ग्राफ बनाना है और ओमेगा में ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे देख लो जाई सी और ओमेगा सी में क्या इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स के कैसा बनता है, लेफ्ट हैंड वाला बनता है ना, अबव 90 बनेगा ना इन्वर्स के लिए, ये याद रखो। राइट ऐसे तुम अपने हाथ लो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये तुम्हारा डायरेक्ट रिलेशन हो गया, ये तुम्हारा इन्वर्स। तो डायरेक्ट मतलब 90 बिलो, इन्वर्स मतलब 90 अबव, तो तुम लेफ्ट हैंड राइट हैंड याद रखो। ये देखो लेफ्ट हैंड जैसा मैच कर रहा है, मतलब क्या हो गया, इन्वर्स नहीं है। ये समझाने का तरीका है छोटे बच्चों के लिए, 12th वालों के लिए नहीं, ठीक है ना। तो एफ से भी इन्वर्स रिलेशन है, देख लो ना भाई, वाई सी का एफ से क्या इन्वर्स रिलेशन है, ओमेगा का एफ से क्या है इन्वर्स रिलेशन है, एफ का जीटा ओमेगा सी से क्या इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ओमेगा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ओमेगा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, किसका, प्योर कैपेसिटी का। यहाँ पर देख लो जीटा एल का ओमेगा एल से डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ डायरेक्ट है भाई, जाई एल इज इक्वल टू तो ओमेगा एल है, जाई एल इज ओमेगा एल है, यानी ओमेगा बढ़ा मतलब रेजिस्टेंस भी कहाँ पर, इंडक्टिव में। और ये बात सच है कि जितना तुम करंट दोगे, जितना तुम तेज़ी से घुमाओगे कॉइल, उतना अपोजिशन मारेगा, उतना अपोज मारेगा, है ना। तो यहाँ से आप डीप लेवल पे चीज़ों को समझ सकते हो, फीलिंग ला सकते हो, ठीक है। अब हम लोग कंबाइन करने जा रहे हैं चीज़ों को, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चीज़ों को कंबाइन करने जा रहे हैं। कब से बंद था, तुमने बंद किया, श्योर ना, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है इंडक्टर। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस की वजह से, यहाँ पर कुछ इंडक्टर की वजह से। चलो अच्छा, तो जब ये इस तरह सर्किट बना रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पर इंडक्टर भी है, तब ओवरऑल इसका एक रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा भाई, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस जाई ओमेगा एल, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा,
इन दोनों का मिलाकर एक कंबाइन या एक रिजल्टेंट रजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना पड़ेगा, है ना भाई। वी क्या कह रहा है, वी कह रहा है हम यहाँ जा रहे हैं। अगर हम ग्राफ बनाए, वी क्या कह रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, वी नॉट, ठीक है। और इंडक्टर में वी क्या होता है, ये तो हो गया रजिस्टेंस वाला वी, वी आर। चलो रजिस्टेंस वाला वी तो सीधी लाइन जाता है, रजिस्टेंस सीधी अपना सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है। और इंडक्टिव में कहाँ जाता है, इंडक्टिव में करंट पीछे तो वोल्टेज आगे, हाँ, इंडक्टिव में नहीं जाएगा अपोजिशन, करंट पीछे, करंट पीछे मतलब वोल्टेज आगे। तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे, ये वी एल, ये 90 डिग्री आगे जाएगा। इधर रजिस्टेंस कह रहे इधर चलो वोल्टेज को, इंडक्टर कह रहे इधर चलो, तो भाई इन दोनों मिला के एक रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, वी एल आर कह सकते हैं इसे, दोनों मिला के एक रिजल्टेंट आएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल लो भाई। 90 डिग्री तो बहुत इजी होता है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री है। वी और आर में, एल और आर में 90 डिग्री है, तो वो जीरो पूरा कंपोनेंट बन जाएगा, फिर यही बचेगा अंडर रूट में। तो अंडर रूट में वी सिंबल है ना, थोड़ा ऐसे दिया करो, ठीक है ना। वी आर का स्क्वायर, वी एल का स्क्वायर, वी यहाँ पर वी कितना होता है नॉर्मल वोल्टेज में, आई इंटू आर। वी फॉर्मूला वी इक्वल टू आई इंटू आर ही तो होता है ना। आई इंटू आर, वी की जगह में क्या डाला, आई इंटू आर का स्क्वायर। हम रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल रहे हैं, फिर प्लस एल के लिए आई इंटू जीटा एल का स्क्वायर। भाई वोल्टेज इन इंडक्टिव के लिए क्या होगा, करंट आई इंटू, और इंडक्टिव का रिजल्टेंट कितना होता है, जाई एल, ठीक है ना। डॉट यही तो होता है भाई। आर की जगह में क्या डालना पड़ेगा, कहाँ है भाई, इतना आगे, ओहो जूम नहीं था बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, तो अब जो वोल्टेज रहेगा किसका, इंडक्टिव सर्किट के लिए, आई इंटू आर, आर क्या होता है, जाई एल होता है, ठीक है। चल ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आई इंटू आर, और यहाँ पे आई, आई क्या है कॉमन ही एक तरीके, तो आई इंटू आर, आई को कॉमन हमने बाहर निकाल लिया यहाँ, ये आ गया बाहर भाई, आई का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर, ओवरऑल स्क्वायर है ना। वी स्क्वायर मतलब वी के जो फॉर्मूला ओपन किया वो भी तो ओवरऑल स्क्वायर हो गया, है ना। तो आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, आई का स्क्वायर कॉमन बाहर निकाला, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा दे इसका, देखो आई स्क्वायर बाहर निकाला, अंदर बचा आर का स्क्वायर प्लस जीटा या जाई एल का, जाई एल का, ऐसे बचेगा ना। आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर दोनों बाहर आ गया, आई स्क्वायर आई बन के बाहर, क्या बचा आर क्यू आर स्क्वायर प्लस जाई एल स्क्वायर, ठीक है। ये बचा जाई एल को हमने क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। जाई एल को हमने ओपन कर दिया, क्या कर दिया, ओमेगा एल का होल स्क्वायर। जाई एल, ये जाई एल, एल सिम्बॉल है एक, ये जाई एल पूरा एक सिम्बॉल है, इसको ओपन किया। इसका जो रेजिस्टेंस है इंडक्टिव में, रेजिस्टेंस कितना होता है, ओमेगा इंटू एल होता है ना, तो जाई की जगह ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर। तो ये आ गया वोल्टेज का फॉर्मूला रिजल्टेंट, तो वी इक्वल टू आई इन ब्रैकेट आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। किसका रजिस्टर, किसका वोल्टेज आ गया, एल आर सर्किट का, एल आर सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया, ठीक है ना। चलो अच्छा, चलो अच्छा, अब ये निकाले अगर हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालें भाई, इसकी वजह से कुछ रेजिस्टेंस, इसकी वजह से कुछ रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालें, चलो एक काम कैसे निकालते हैं, tan फाई, फाई मतलब एंगल है ना, tan फाई इज इक्वल टू, देखो ये रिजल्टेंट v है, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया, वी एल, बाप रे बाप कितना गंदा लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हमने, किसके लिए, इसके लिए, क्योंकि रिजल्टेंट वोल्टेज यही है ना, ये क्या है रिजल्टेंट वोल्टेज। अब की बार एंगल कहाँ पकड़ेंगे, ये वाला एंगल पकड़ेंगे, फाई वाला एंगल पकड़ेंगे, क्योंकि हमें रिजल्टेंट वोल्टेज से इसका ही तो हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, तो इसी वाला एंगल पकड़ेंगे हम लोग। तो tan फाई को वी एल, इधर बैठा है वी एल, इधर बैठा है वी आर, ठीक है ना, वी आर। वी एल को ओपन किया आई इंटू एल में, और इसको ओपन किया आई इंटू आर में,
ठीक है ना, आई इंटू जीटा एल, मतलब इंडक्टिव सर्किट का करंट प्लस उसका रेजिस्टेंस, यहाँ पे नॉर्मल जो रेजिस्टेंस वाली सर्किट उसका करंट उसका रेजिस्टेंस, आई कट गया तो ये आ गया tan phi आ गया जीटा एल बाई आर, तो फाई का फॉर्मूला आ जाएगा tan आई जीटा, ये एल सिम्बॉलिक है, ये मतलब सबस्क्रिप्ट है, इट इज़ नॉट सेपरेट वेरिएबल, इट इज़ जस्ट सबस्क्रिप्ट, ठीक है ना। ये आ गया फेज डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब इसके एक न्यूमेरिकल लेंगे तो अब देखो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या आ गया था हमारा वी नॉट हमारा आ गया था, तुमने अंडर रूट में निकाला था आई नॉट मतलब करंट, अंडर रूट में क्या निकाला था बोलो, आर का स्क्वायर प्लस जीटा एल का स्क्वायर, ठीक है, ये निकाल लिया था, ठीक है। तो वी नॉट आई नॉट, और देखो अगर वीर का फॉर्मूला देखेंगे तो वीर का फॉर्मूला क्या होता है, वी गुना इंटू आर, क्या ये आर को नहीं ये कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, आर का ही है ना, ये वैल्यू क्या होगी वी के, वी गुना इंटू आर, तो ये आर ही तो होगी, तो ये आर क्या है, ये रिजल्टेंट आर है भाई, रेजिस्टेंस का आर अलग, इंडक्टर का आर अलग, तो इनका क्या हो गया, रिजल्टेंट आर हो गया, इसको बोलते हैं जेड, क्या बोलोगे जेड, इम्पीडेंस बोलते हैं इसे, इसका नाम क्या है इम्पीडेंस। ये एल आर सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, क्या है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी जेड की वैल्यू कुल मिला के हमें जेड की कभी जेड निकालना हुआ तो आर स्क्वायर प्लस जीटा एल, मतलब ओमेगा एल, जीटा एल सिंबल में है, यहाँ पे ओमेगा इंटू एल का होल स्क्वायर, ये याद रखो, ये किसका आ गया इम्पिडेंस, यानी कि इंडक्टिव यानी एल आर सर्किट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव सर्किट का रिजल्टेंट क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस दोनों को मिला के है ना, वी नॉट इज इक्वल आई नॉट इंटू दिस, आगे बात समझ में, आगे समझ में। और मैंने फाई भी बता दिया, tan फाई की वैल्यू क्या होती है बोलो, tan फाई जैसे कि ये जो था ना, ये वी रिजल्टेंट था, एल आर वाला था वी, ये वी रिजल्टेंट है ना, एल आर वाला वी है ये, ठीक है ना, एल आर वाला वी है, अगर दोनों का हम ये निकालेंगे और रिजल्टेंट वी, तो ये क्या हो जाएगा वी एल आर वाला, तो ये जो एंगल होगा फाई होगा, दैट इज tan फाई, यहाँ पे एक साइड वी एल है, एक साइड वी आर है, ये मैंने बता दिया था, तो जीटा एल बाई आर ये tan फाई, ठीक है, कभी कभी एंगल ही पूछ लेते हैं, फिर ऐसा ही एक काम करते हैं न्यूमेरिकल कर लिया तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। रेड पेन लाया, रेड पेन खत्म, और कोई नहीं लाया, डिस्टर्बेंस ना, देखो अच्छा, तो सर्किट बना ली जाए, किसकी एल आर, किसकी एल आर, चलो ये करंट है, ओके, दिया क्या क्या है, आर में दिया हुआ है 200 ओम, ओके, और एल की वैल्यू दी है, एल की दी है, एल का मतलब ये रजिस्टेंस नहीं हुआ, ये तो एल की वैल्यू, इसके लेंथ एल कांस्टेंट की वैल्यू दैट इज़ 2/πh हेनरी में, 2/πh, सही है, ये चीज़ें दी गई थी। और क्या दिया था सर, और तुम्हें दिया हुआ था v इक्वल टू, एक इक्वेशन दी गई थी, v से दी गई इक्वेशन, किससे इक्वेशन दी गई, v से। अब तुम यहाँ पे ये नहीं कह सकते ओवरऑल कि करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज, अभी फ़िलहाल ये नहीं कह सकते क्योंकि अब हमने मिक्स कर दिया, प्योर नहीं रहा हमने, अभी मिक्स कर दिया हमने, ठीक है ना, तो v, हाँ ये ज़रूर कह सकते हो कि ओवरऑल रजिस्टेंस, देखो देखा जाए तो v ही लीड करेगा, क्यों, क्योंकि प्योर में v तो vi सेम है, लेकिन अगर सिर्फ इसकी प्योर एल की बात करेंगे तो क्या कौन लीड कर रहा है, v लीड कर रहा है, v लीड कर रहा है, तो ओवरऑल में तो अभी फ़िलहाल v ही लीड करेगा, एल आर में देखा जाए तो ओवरऑल क्या कौन लीड करेगा, v लीड करेगा, क्योंकि फ़िलहाल तो एल की वजह, ये तो इसमें तो v नहीं लीड कर रहा है, इसमें तो कर रहा है, तो भाई ये क्या कह रहा है v यहाँ रहो, ये क्या कह रहा है एल v यहाँ हो,
तो दोनों मिला के वी यहाँ आ गया, तो कुल मिला के वी तो लीड ही कर रहे हैं ना अभी भी लीड कर रहा है, ये बात सही है, वी लीड कर रहा है। लेकिन 90 डिग्री नहीं, ये नहीं कह सकते 90 डिग्री नहीं कह सकते, क्योंकि एक दूसरे को लड़ाई भी हो रही दोनों में। अब 90 डिग्री नहीं कह सकते। प्योर होता तब तो बोलते वी 90 डिग्री लीड कर रहा है, अब प्योर नहीं रहा, रजिस्टेंस भी है ना। रजिस्टेंस कह रहा है मेरे साथ चलो, वो कह रहा है मेरे प्लस 90 पे रहो, तो दोनों मिला के ये हो। तो तुम्हें दिया हुआ है 200 स्टैंड ये आते हैं क्या, इनको घटाओ अपनी लिखते डायरी में। 200 साइन 100 पाई टी, ये तुम्हें इक्वेशन दी हुई थी। यहाँ तक तुम्हारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पहले कॉपी कर लिया करो, यहाँ तक तुम्हारा क्वेश्चन था। तो पता क्या करना है, तुम्हें पता क्या क्या करना है, तुम्हें पता करना है फाइंड, तुम्हें फाइंड करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज बीटा एल पता करना है, ठीक है ना, मतलब इसका रेजिस्टेंस पता करना है, इसका ओके, इम्पीडेंस भी पता करना है, दोनों का मिला जुला के रेजिस्टेंस पता करना है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पता करना है, मतलब ये हुआ ना, दोनों का मिला, इसका कुछ रेजिस्टेंस इसका कुछ रेजिस्टेंस, इसका तो पता करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। फिर पता करना पीक करंट दैट इज आई नॉट पता करना। आई नॉट पता करने के लिए तुम्हें उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और तुम्हें बनाना है आई टी पता करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता करना है। ये तुम्हारा क्वेश्चन था, अब यहाँ मैं आंसर करने जा रहा हूँ। देखो जीटा एल तो यार इजी नहीं लग रहा तुम्हें जीटा एल निकालना। जीटा एल का फॉर्मूला क्या है भाई, बोलो, जीटा एल का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा सी, ये तो फॉर्मूला है, सॉरी ओमेगा एल इंटू एल, और जीटा सी का 1 ओमेगा सी था। जीटा सी का कितना था, 1 ओमेगा सी था, है ना, लेकिन यहाँ पे ओमेगा एल, ओमेगा कितना है देखो, v इज इक्वल टू वी नॉट, अगर इसको तुम ये करो तो ये क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा कौन है, ओमेगा 100 पाई है, 100 नहीं 100 पाई है, ठीक है ना, 100 पाई है, तो 100 पाई, और एल कितना दिया है 2 पाई बाई दिया हुआ है, तो 2 पाई बाई पाई 2 अपॉन पाई, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 100 ओम ही में आएगा, आंसर ओम में ही आएगा, रेजिस्टेंस है क्योंकि 200 अच्छा 2 भी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 200। चलो अच्छी बात है। और क्या पूछा है, जेड पूछा है, जेड के लिए क्या लिखोगे आप, जेड के लिए लिखोगे अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, है ना, दोनों का रेजिस्टेंस रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ना, जेड मतलब दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, अलग अलग नाम याद रख लो कि जेड इम्पीडेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो आर कितना दिया हुआ 200 का। भाई ये क्या मुझे सिखाना पड़ेगा क्या कि इसको ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट करो, नहीं ना, 100 पाई इंटू एल कितना है 2 बाई पाई का होल, इसका पाई पाई अंदर अंदर मार देना, 400 आ जाए तो 400 बाहर आ जाएगा, 200 बाहर आ जाएगा 400 का, तो जेड आ जाएगा 200 इंटू 2 बचेगा, चलो देख लेना 200 का स्क्वायर, अच्छा ठीक है, तो ठीक है 400, ठीक है, तो 200√2 आ जाएगा, ओम में ही आएगा, है तो रिजल्टेंट यार, रिजल्टेंट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, माना कि रिजल्टेंट है तो रेजिस्टेंस, अच्छी बात है सर। आई नॉट के लिए भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आई नॉट के लिए, आई नॉट का फॉर्मूला बोलो, आई नॉट को हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट और उसके नीचे रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, रिजल्टेंट वाला ही, आई नॉट निकालोगे, आई नॉट के लिए वी नॉट डालो हमेशा किसी भी सर्किट में, लेकिन रेजिस्टेंस उसी का वो रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, एल के लिए एल वाला रेजिस्टेंस, सी के लिए सी वाला रेजिस्टेंस, ये वाले के लिए ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तीनों के लिए तीनों के मिली भगत वाला रेजिस्टेंस, है ना, तो यहाँ पे फिलहाल दोनों का मिली भगत का रेजिस्टेंस जेड है, तो डाल दो, कौन मना कर रहा है तुम्हें, है ना, रेजिस्टेंस यहाँ पे जेड रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वी नॉट कितना है, वी नॉट है तुम्हारा 200 है, और जेड आया तुम्हारा 200 इंटू √2, कट जाएगा 1/√2 आ जाएगा, आई नॉट 1/√2 एंटर आ जाएगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट है आई टी फाइंड करना है, आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर ये क्या चीज़ है,
आई नॉट तो ठीक है, आई तो हमें मालूम रहता है, आई की वैल्यू जो भी है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव जो भी होगा। तो आई टी क्या है, देखो आई टी मालूम क्या होगा यहाँ पर। अब देखो जब जब मिक्सिंग में आ जाएगा ना, तब आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा आई की इक्वेशन बनाओ। आई की इक्वेशन बोलेगा आई ऑन ब्रैकेट टी टाइम के रिस्पेक्ट में, जहाँ पर फेस है तुम्हारा, इन दोनों की वजह से नया जो फेस आ गया है, इन दोनों की वजह से भाई ये तुम्हारा वी था, ये तुम्हारा था राइल इंडक्टिव रेजिस्टेंस, और ये तुम्हारा था, चलो यहाँ पे डालते हैं हम लोग वी डाल दें, वी एल वाला डाल दें, ठीक है ना। तो एक रेजिस्टेंस एक रिजल्टेंट मिल रहा था हमें वी एल, वी एक रिजल्टेंट मिल रहा था। अगर इसी तरीके से तुम वो देखोगे क्या, रेजिस्टेंस का कंपैरिजन करोगे, तो रेजिस्टेंस का आर यहाँ जा रहा है, आर तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, और जाई एल यहाँ रहेगा, तो एक रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, दोनों को मिला के रेजिस्टेंस, ये वही तो निकाला है, रिजल्टेंट ही तो निकाला था। तो दैट इज़ व्हाट जेड, इसे क्या बोलेंगे हम जेड। तो अब ये नया फेस क्या है, नया फेस ये फाइव, ये क्या है, तो ये कैसे निकालेंगे, टेन से निकालेंगे। तो जब तुम आई की इक्वेशन बनाओगे, ओमेगा टी प्लस थीटा जो रखोगे तो प्लस फाइव रखोगे। आई की इक्वेशन क्या होती है भाई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ये जो नया फेस आ रहा है इन दोनों की वजह से फाइव। तो ये फाइव कितना ये तो पता चले, तो ये जो आई है ना यही आई टी बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे आई टी। तो चलो नया फेस जेड, सर जेड निकाल लिया हमने, भाई तुमने जेड निकाला है, जेड का फेस एंगल थोड़ी ना निकाला है, तुमने तो क्या निकाला है, जेड निकाला है, तुम्हें जेड नहीं, यहाँ पे एंगल चाहिए। यहाँ पे कितना भाई, यहाँ पे आके रुका रिजल्टेंट, यहाँ पे आके रुका कि यहाँ पे आके रुका, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, अभी तो बताया यार, tan वाला फॉर्मूला, ये क्या है, tan फाइव इक्वल टू जीटा एल बाई आर। अब तुम tan से ले लो, tan फाइव जीटा एल से ले बाई आर से ले लो, या इनका v से ले लो, किसी से कंपेयर करते, जीटा से इसी से कंपेयर, रेजिस्टेंस से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो tan फाइव जीटा एल कितना आया था, हाँ या 200 आया था, 200 ओम, और आर कितना था, आर भी 200 था, आर भी 200 है ना। तो कट गया पूरा, तो आ गया 1। तो tan में कौन सा एंगल 1 होता है, वैल्यू होती है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हमें चाहिए, हमें 45 डिग्री चाहिए थी, एंगल आ गया 45 डिग्री, हम खुश हो गए। चलो बच्ची को 1 आंसर था ना, 1 कौन सा एंगल के लिए होता है, 45 डिग्री के लिए होता है ना, tan में। तो चलो अब आई करा लेंगे, आई नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, 1/√2 साइन ओमेगा कितना था, देखो यहाँ ओमेगा 100 पाई था, है ना, ओमेगा ये सब बाकी इससे कंपेयर कर रहे हैं भाई, आई नॉट तुम्हें अलग निकालना पड़ेगा, है ना। तो ओमेगा कितना है 100 पाई, टी वैसे ही लिखना पड़ेगा, प्लस 45 डिग्री, तो इसको लिख दो π/4, 180/4 भी क्या होता है 45 डिग्री तो होता है, 45 डिग्री π/4, ये आ जाएगी तुम्हारी आई की इक्वेशन आई टी, मतलब जिस टाइम पर तुम्हारे जहाँ पर फेस है। तो याद रखना ये फेस कब लेते हैं, जेड जीटा एल और आर का जो तुम्हारा आता है रिजल्टेंट वाला एंगल, वो इधर से आता है, मतलब कैसे आएगा 5 जीटा एल बाई आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 5, वो वाला 5 लेंगे, ओके। अब यहाँ पे पहले से ही इक्वेशन में अगर कुछ और दिया होता प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस 5, सर प्लस ही क्यों किया आपने, हाँ यार ये भी बात सही थी, माइनस क्यों नहीं किया, ये पूछना चाहिए था आप लोगों को। फैन बंद करो, बात समझ में आ गई। तो हाँ, तो मैं ये सवाल पूछ रहा था कि सर आपने प्लस में ही क्यों लिया, ऐसे पता चला आई लीड कर रहा है, वो तो प्योर वाली बातें थी, वी लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, वो कौन सी बातें थी, प्योर वाली बातें थी। यहाँ तो मिक्स वाली बात आई, तो मैंने क्या कहा भाई जीटा एल में अब बताओ, यहाँ करंट के क्वेश्चन बना रहे हैं, अभी देखो, अभी मुझे ही ऑल्टर करना पड़ जाएगा, मुझे ही ऑल्टर करना पड़ जाएगा। देखो इंडक्टिव में ये वाला तो न्यूट्रल है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, आर का कोई रोल है क्या, नहीं, ये न्यूट्रल में है, आर सीधा जा रहा था। अब इंडक्टिव में बताओ वोल्टेज लैग करेगा कि लीड करेगा,
इंडक्टिव में वोल्टेज लीड करता है कि लैग करता है? इंडक्टिव में वी लीड करता है, वी लीड करता है, वी लीड करता है, ठीक है ना, यानी करंट, लैग करेगा। हाँ ये करंट की बना रहे यानी अब माइनस आएगा यहाँ पर। क्या बात है, क्या बात है, देखो ना कितना लॉजिकली देखा भाई। आर का तो कुछ खास रोल नहीं है ना। ओवरऑल देखेंगे कि वी लीड करेगा क्योंकि एल लीड करवाने की कोशिश कर रहा है, आर थोड़ा ही रोक पा रहा है। एल क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लीड। भाई एल और सी का अगर डायरेक्ट मुकाबला होता तब तो यार समझ में आता है यार सी इधर खींच रहा है, एल उधर खींच, लेकिन यहाँ तो पता चल रहा है एल वोल्टेज को लीड कराएगा। इसका तो कुछ खास रोल नहीं, तो न्यूट्रल में है तब एक तरीके से समझने बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ओवरऑल करंट मतलब ओवरऑल वोल्टेज लीड कर जाएगा, तो करंट, इसलिए यहाँ पे माइनस करना था। आगे बात समझ में, क्योंकि आई की इक्वेशन बना रहे हैं, वी की इक्वेशन नहीं बना रहे। आई इंडक्टिव में पीछे रहता है, लैगिंग करता है, ये लैग -π/4, तो इसका भी ध्यान रखना है तुम लोगों को। करेक्ट, ओके। तो सारी चीज़ें निकालनी, इसमें सारी चीज़ें निकालनी है। एक और क्वेश्चन ले लें क्या, क्यों, एक और ले लेते हैं, है ना। ये सब आपको वीडियो देख के लेक्चर करना पड़ेगा। देखो एक सर्किट और बना रहे हैं, यहाँ से समझ लो, काफ़ी देर हो गई। ये सर्किट हमने ले ली, कौन सी सर्किट ली, एल आर, ओके, एल आर सर्किट ली। सो इसमें तुम्हें क्या क्या पूछा गया देखने जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भाई बताओ जीटा एल क्या है, बता देंगे। बताओ जेड पी आई भी बता देंगे सर। बताओ कि आई नॉट मैक्सिमम करंट कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है करंट का, ठीक है सर। और फिर पूछा गया है कि करंट की इक्वेशन बताओ जहाँ पर एक नया फेस बन गया है, इन दोनों में से एक नया जो फेस आ गया है, ठीक है ना। करंट की क्या बताओ, इक्वेशन बताओ। बहुत लाइट पेन है ये, बहुत ज़्यादा, ये पेन कभी मत करो, बहुत लाइट पेन है, ठीक है ना। बाद में देखो पूछ रहा है वी आर की भी इक्वेशन बताओ, वी आर की भी, सर वी की आई की दी भी, एक तो आई की दी सर, आई की पूछ रहा है, आई की दी है सर, आई की, भाई आई की दी है, लेकिन अब ये दोनों आ गए ना इसमें, तो आई की एक नहीं बन जाएगी, नया फेस बन जाएगा। ये 7 डिग्री अब नहीं चल पाएगा, एक नया फेस 10 वाले से फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, नई डिग्री, यानी आई की नहीं निकाल, वी तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाद में पूछ रहा है वी आर, वी एल भी बताना है, वी एल भी बताना है तुम्हें, वी एल भी बताना है, मतलब वी क्या प्योर वाली बात है, हाँ सर, यहाँ वी एल प्योर वाली बात है, हाँ सर, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से, चलो यहीं से आंसर देना चालू कर दें क्या, यहीं से आंसर दे। जीटा एल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल, कैलकुलेट कर, ओमेगा दिया है, हाँ सर, ओमेगा दिया हुआ है 10 मतलब 10 दिया हुआ है ना, 10 दिया हुआ है, 10 इंटू एल, एल तुम्हें 0.4 दिया हुआ है ना, 4 आ जाएगा ओ। चलो सर, ये तो ऐसे ही हमने नज़रों से ही पूरा कर दिया। जीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस जाई एल का स्क्वायर, ठीक है ना। आर तुम्हें दिया है, हाँ सर दिया हुआ है, कितना 3 का स्क्वायर प्लस जाई एल कितना है 4 का स्क्वायर, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। 9 + 16 25, 5 बाहर आ जाएगा। चलो फिर भी मालूम पड़ गया, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आई नॉट कैसे निकालेंगे, आई नॉट तो कहाँ से निकालते हैं मालूम है, आई नॉट का फॉर्मूला अगर वी नॉट से निकाल लें, आई नॉट का फॉर्मूला यहाँ से दिखा दें। आई नॉट तो यार चलो अच्छा ठीक है, आई नॉट तो दिया ही ना तुम्हें 4, आई नॉट तो 4 दिया ही हुआ है ना, सही है ना। तो आई नॉट साइन, आई नॉट तुम्हारा आ जाएगा 4 क्या एम्पियर, करेक्ट, 4 एम्पियर दिया हुआ है। और वैसे चाहो वैसे भी निकाल सकते हो फॉर्मूले, देखो आई नॉट के लिए हम क्या डाल सकते हैं, अगर आई नॉट निकालते किसे निकालेंगे, वी नॉट, हमने कहा वी नॉट, आई नॉट, वी नॉट निकाला तो आई नॉट ही रखना है, आई नॉट वी नॉट, नीचे रजिस्टेंट आएगा, नया टाइप का रजिस्टेंट आ जाएगा, जो भी रिजल्टेंट रहेगा दैट इज योर जेड 5 है। वी नॉट कितना है, वी नॉट अभी नहीं दिया है, ठीक है। तो खैर वी नॉट निकाल के हम यहाँ से निकालेंगे तो 5 तो 4 ही आएगा, कुल मिला के यहाँ से 4 तो पता चल ही रहा है।
और लॉजिकली निकालेंगे तो भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। अभी वी नॉट निकालेंगे, उसके लिए पूरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ना। तो सर इसमें आई नॉट की जगह वी नॉट भी पूछ सकते हैं निकालने के लिए। हाँ यहाँ पे हाँ, वी नॉट तो डायरेक्ट निकाल ही सकते हो ना, आई नॉट इंटू जेड, हाँ। इसके लिए जेड निकालना, जेड निकाल लिया। अगर तुम्हें वी नॉट पूछे, वी नॉट तो आई नॉट इंटू जेड कर देंगे, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो तब वी नॉट कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है ना, कैसे, जेड मालूम है 5, आई नॉट से मालूम 4 है, 5 to 4 20। ठीक है ना, आगे अब देखो, अब तुम्हें आई की एक नई इक्वेशन बनानी है, आई की नई इक्वेशन बनानी है, ये वाली नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ये हटा दो, आई नॉट निकाल लिया। आई नॉट कितना आ गया था, 4 into A, 4 एम्पेयर। ठीक है ना, यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन तुम्हें दी गई थी आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पूरा ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेस में है। ठीक है ना, तो 4 एम्पेयर आ गया था। और वी नॉट कैसे निकालेंगे, वी नॉट निकालने के लिए वी नॉट इंटू जेड इंटू वाई करोगे। जेड क्यों करेंगे सर, भाई नया जो रजिस्टेंस होगा जेड ही तो होगा, इम्पीडेंस ही तो होगा। तो ठीक है, वी आ गया था 20। अब हमें क्या पूछा, आई टी बताओ, आई की इक्वेशन मतलब आई की इक्वेशन तो दी हुई है, आई की इक्वेशन तो दी हुई है। ठीक है, हटाओ, वी की निकालना है। वी के लिए क्या करूँ, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है ना, ओमेगा टी में देखो, अब देखो बात समझना है, यहाँ पर वी नॉट आ गया, 20 आ गया, साइन साइन ओमेगा टी, सिर्फ 10 नहीं लोगे, ओमेगा टी में 10t + 7 पूरा इनिशियल फेस लोगे। क्या लोगे, इनिशियल फेस प्लस 5 कितना है सर, प्लस क्यों, अच्छा सवाल ये भी है सर, प्लस ही करेंगे हम लोग कि माइनस करेंगे। प्लस भाई इंडक्टिव है, इंडक्टिव में करंट पीछे होता है, वोल्टेज आगे होता है, प्लस करेंगे, वोल्टेज की बना रहे हैं, करंट की दी हुई है, वोल्टेज कर रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये चीज़ भाई याद रख लो, इंडक्टिव में करंट। अब ये देखो यार प्लीज़, अब इसमें तुम लोग बिल्कुल हमें परेशान नहीं करोगे। ठीक है ना, तो प्लस ही करेंगे क्योंकि वोल्टेज की आपकी बार बनाना है। ठीक है, तो फाई निकाल लेते हैं यार। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, 9 π P/B। P क्या है, जीटा एल है भाई, ये आर होता है, और इंडक्टिव में जीटा एल इधर होगा ना, लीडिंग लेता होगा, ये जीटा एल होगा। ओके, तो P/B दैट इज जीटा एल बाई आर। जीटा एल कितना दिया, 4 निकाल लिया था, R3 दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है 4/3। हमने क्या किया, ट्राइंगल बनाया, P लिया, परपेंडिकुलर में 4 लिया, बेस में लिया 3, मतलब हाइपोटेनस 5, 3 4 5, जाना पे जाना ट्राइंगल दिखा, 53 डिग्री होता है। तो 5 tan 5 = 53 डिग्री मत लिखो, क्योंकि एंगल की वैल्यू आई है 53 डिग्री, डायरेक्ट 53 डिग्री लिखो, तो 5 आ गया 53 डिग्री। ठीक है ना, सो V = 20 sin 10t + 60 डिग्री। ये आ गई V की इक्वेशन, V की इक्वेशन आ गई। और ये बात सच है, कैसे कि वापस तुम I के लिए जाओगे अगर, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे -π करना पड़ेगा अगर वापस V से I में जा रहे हो, है ना। V आगे रहता है इंडक्टिव, इसमें LR में V, बस ये याद हो, LR में V और आगे रहता है, तो यानी करंट पीछे रहेगा। फाइन, देख लो। अच्छा, आई नॉट कितना है, 4 है, साइन ओमेगा टी में पूरा लेना पड़ेगा तुम्हें। ये अब V से आना है ना, 60 डिग्री, सॉरी 10t + 60, ये पूरा लेना पड़ेगा ना, 10t + 60 लेना पड़ेगा ओमेगा टी के लिए। -π मतलब माइनस का 53 डिग्री, है ना, माइनस का 53 डिग्री, यानी 4 sin 10t प्लस माइनस लेकिन साइन प्लस का 7 डिग्री। देखो वापस आई का वही आया कि नहीं आया, 10t सेम आ गया कि नहीं आया कि नहीं आया सर। तो इधर से घूम के जाओ, उधर से घूम के जाओ। ठीक है, इसके अब क्या पूछ रहा है, VR पूछ रहे हैं, VR और VL बताओ। VR के लिए क्या, अब VR निकालोगे ना, रजिस्टर में कितना वोल्टेज है फेस में, उसके लिए क्या फॉर्मूला दोगे, सेम V0 साइन ओमेगा टी प्लस या -5। अब देखो, अगर VR की बात हो रही है, चलो VR की बात हो रही है, मतलब वोल्टेज इन रजिस्टेंस की बात हो रही है,
तो वी नॉट कितना आ गया तुम्हारा 20 आ गया ना, 20 साइन ओमेगा टी, यानी जो तुम्हारी बेसिक ये दी गई आई की, ये पूरा का पूरा लिख देंगे 10t प्लस 7, ये क्या हो जाएगा वी आर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, आर में प्लस और माइनस तो करना ही नहीं है हमें, वोल्टेज इन आर के प्लस माइनस कुछ भी स्टफाई नहीं करना, स्टफाई कुछ करना नहीं। रजिस्टेंस जो अगर सिर्फ वोल्टेज इसका देखेंगे, रजिस्टेंस पे देखेंगे, वो तो अपने रास्ते जा रहा है, जो भी तुम्हें फेस दिया हुआ है बाई डिफ़ॉल्ट फेस, बाई डिफ़ॉल्ट फेस लिख दो, वी आर तो बाई डिफ़ॉल्ट ही है। वी एल में कम ज़्यादा चीज़ें होती हैं क्या, वी एल में ज़्यादा हो रहा है और वी सी में कम हो रहा है, अगर कैपेसिटेंस होता तो, है ना। तो वी आर में तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वी आर में तो कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, वही का वही रहेगा वी आर, सिर्फ आर का। ये क्या था सर भाई, ये एल और आर मिला के था, ये वाला क्या था सर, ये एल और आर जिसमें से बाई डिफ़ॉल्ट आर इतना, वी एल देख लो, वी एल के लिए वही वी नॉट मतलब 20 साइन 10t। अब देखो 10t, अब प्लस 7 से क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा बोलो, ओवरऑल वी क्या होगा, प्लस 7 लिख दो बाई डिफ़ॉल्ट। अब वी एल में अगर वी एल की ही बात करें, दोनों की मिली भगत वाली बात नहीं हो रही है, तो वी एल क्या होगा भाई प्लस 90 होगा। अगर प्योर की बात करें, प्योर है ये, प्योर रेजिस्टेंस वोल्टेज हो गया, ये प्योर वोल्टेज इंडक्टिव सर्किट हो गया। प्योर इंडक्टिव में क्या होता है फेस, प्योर देखो सिर्फ रेजिस्टेंस है तो उसमें कुछ भी नहीं होता है, प्लस 5 माइनस 5 कुछ, जो बाई डिफ़ॉल्ट है वो बाई डिफ़ॉल्ट है, लिख देंगे साइन ओमेगा टी, जस्ट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो सर ये प्लस क्या, ये साइन ओमेगा टी ही है, ओमेगा टी ही है, इनिशियल फेस है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर प्योर इंडक्टिव की बात करेंगे तो जो भी तुम्हें बाई डिफ़ॉल्ट इक्वेशन दी गई है, जो बाई डिफ़ॉल्ट इक्वेशन दी गई उसे प्लस 90 करेंगे माइनस 90 करेंगे। अरे भाई वोल्टेज लीडिंग होता है इंडक्टिव में, करंट में माइनस कितने बार चीज़ें बताएं, इंडक्टिव में वोल्टेज लीडिंग होगा, वोल्टेज के लिए बना रहे हैं ना, प्लस 90 होगा, करंट के थोड़ा बना रहे हैं, आई थोड़ा बना रहे हैं, तो प्लस 90 हो गया, प्लस 90 कर दो बस। तो वी एल इज इक्वल टू 20 साइन 10t प्लस क्या 90 से बना है। अब आई बात समझ में भाई, ये बातें थी प्योर वाली। प्योर बताओ वोल्टेज किस में, इंडक्टिव में। प्योर बताओ वोल्टेज किस में, रेजिस्टिव में। रेजिस्टिव में जो बाई डिफ़ॉल्ट है वही, कोई छेड़खानी नहीं, कोई भी छेड़खानी नहीं, बस वी नॉट डालना 20 जो आया है। लेकिन वी एल में प्योर की बात करो, मिली भगत नहीं, ये मिली भगत वाली बातें नहीं, ये रिजल्टेंट वाली बातें नहीं। वी जो ओवरऑल पूरे सर्किट का भी, यहाँ पे क्या हो रहा है, वी एल मतलब प्योर की बात कर रहे हैं, तो ओरिजिनल से बाई डिफ़ॉल्ट से इनिशियल से प्लस 90 कर दो, क्या कर दो, यही तो हमने सीखा है प्योर के लिए। तो वी एल वी आर का मतलब प्योर वाली बातें हैं। अगर यही वी सी होता, अगर सी होता तो माइनस 90। अब आया खेल समझ में, खेल समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर खेल समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में सारे खेल तुम्हें समझ में आ गए हैं। एक क्वेश्चन और कर लें क्या? इस क्वेश्चन में सारे खेल समझ में आ गए, ठीक है। चलो एक वाली सर्किट ले लें, आरसी सर्किट ले लें, आरसी सर्किट ले लें, है ना। एक आरसी सर्किट ले लें भाई, यहाँ से तो स्टार्टिंग से करना है, ये हटाई दो, यहाँ तो पूरी गड़बड़ होगी ना, यहाँ से पूरा करना है। रेजोनेंस कल करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन गिवन है, एक सर्किट दी है, कौन सी सर्किट दी है? सीआर सर्किट दी गई है। कौन सी सर्किट है? ठीक है, कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, रेशियो वैल्यू दी, कैपेसिटेंस वैल्यू दी गई है, और इक्वेशन दी गई तुम्हें आई से। कहाँ से दी गई? आई से दी गई, 2 sin 10⁴t + 83। ठीक है, ओके सर। तुम्हें जीटा एल पता करना है। जीटा एल क्या होगा बताओ? जीटा सी पता करना है, सॉरी इंडक्टिव तो है ही नहीं, जीटा सी पता करना है। जीटा सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, यही होता है ना जीटा सी, 1/ओमेगा, क्योंकि जीटा सी ये सी एक सब स्क्रिप्ट का सिंबल है, ये तो 2 वेरिएबल होगा पूरा 1/ओमेगा सी, ठीक है ना। तो 1/ओमेगा कितना है? ओमेगा 10⁴, ठीक है, 4 ही है ना,
तो 10 की पावर 4 इंटू सी दिया हुआ है 25 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है ना। तो ये पूरा सॉल्व कर लेना, क्या आ जाएगा, जेटा सी आ जाएगा। जेड कैसे आएगा, जेड आएगा अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस जेटा सी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो आर को हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस जीटा सी का स्क्वायर में 1/ओमेगा सी का इस तरह होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। 1/ओमेगा सी हम निकाल के चल रहे हैं, यहाँ से आंसर जो 1/ओमेगा सी का आया 4 ओमा है, कितना आया 4 कॉल कर और सॉल्व कर देना। तो 9 + 4 का स्क्वायर में 25 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बताना है, आई नॉट बताना है। अरे आई नॉट तो यार 2 ही तो है, आई नॉट क्या है 2 ही तो है, ठीक है। तो वी नॉट बता दें, ठीक है। वी नॉट अगर बताना होता तो वी नॉट के लिए क्या करते हैं, आई इंटू आर, मतलब आई नॉट ही लगाना वी नॉट के इंटू आर के लिए जो भी आर है, आर क्या है, जेड है, आर क्या है, जेड है। इसकी बात रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो जेड है, तो ठीक है। जिसका जो भी रिजल्टेंट आ रहा है उसका वो तुम्हें क्या लेना है, रेजिस्टेंस लेना है। जैसे यहाँ पे देखो कैसे किया था, हाँ वी बाई जब जेड के साथ मल्टीप्लाई किया था, है ना, वी नॉट के लिए। और आई नॉट तो हमें मालूम ही नहीं, इक्वेशन आई से ही दी गई है, तो वी नॉट हमने निकाल लिया। तो ये एरो बनाया मैंने, एरो मतलब अगला स्टेप यहाँ में करना, ठीक है ना। आई नॉट इज़ योर 2 एंड द जेड इज़ योर 5 एंड दैट इज़ योर 10 एम वोल्टेज। हम आई नॉट नहीं निकाल रहे, आई नॉट हमें मालूम है, ठीक है ना। ये आ गया। अब वो नहीं पूछा गया तुम्हें, वी से इक्वेशन पूछी नहीं गई है। आई से तो इक्वेशन में दी गई ना, वी से इक्वेशन दी गई थी क्या, एक मिनट, चलो यार उल्टा ही हो गया, नहीं वी से दी गई थी, खैर चलो कोई बात नहीं, हमने आई से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में वी से दिया गया, हमने आई से ले लिया, चलो यही सॉल्व करेंगे। तो वी टी निकालने पहले, क्या निकालना, वी टी। देखो नीचे जो सिंबल देता है आर मतलब प्योर वाली बात होगी, नीचे सिंबल दिया सी मतलब प्योर की बात होगी, लेकिन जस्ट वी दिया मतलब ओवरऑल पूरे सर्किट का एल आर सी आर से हमें करना है। तो वी टी के लिए हमें क्या चाहिए, देखो अगर हमें वी टी निकालना है तो वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताओ ओमेगा टी इसके कंपेयर में सिर्फ ये नहीं लेंगे, ये पूरा तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओमेगा टी के लिए ओमेगा टी, आप बताओ वोल्टेज सी आर में लैग हो रहा है कि लीड हो रहा है, लैग हो रहा है, करंट लीड हो रहा है, यानी -5 करेंगे, -5 निकाल लो मेरे भाई, tan phi = P/P होता है। P क्या होगा यहाँ पे, P होगा यहाँ पे जीटा सी, और B क्या होगा, B तो अपना आर ही है ना, B तो क्या है, आर है। 4.5 देख लो जीटा सी आर के जब बनाओगे तो ऐसे बनेगा भाई, एक मिनट रुक जाओ, ये आर है, ये जीटा सी है आपकी बात, ठीक है ना। तो इन दोनों से ये बना रिजल्टेंट, ओके, ये बना रिजल्टेंट। अगर तुम एंगल ये ले रहे हो फाई का, तो यहाँ पर तुम्हारा जीटा सी आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जीटा सी बाई आर, ठीक है ना, सही है। यहाँ से एंगल ले लो, फाई यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो जीटा सी बाई आर ही आएगा, है ना, परपेंडिकुलर, यहाँ से शिफ्ट करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में जीटा सी है ना, तो जीटा सी कितना है 4, आर कितना है 3 दिया, 4/3 ट्रायंगल बना है, परपेंडिकुलर 4 है, ये 3 है, तो ये 53 हो जाएगा। अगर ये बड़ा है ना, बड़ा है तो 37 53 डिग्री होता है, ये 53 37 क्या होता है, अगर ये 37 है तो ये 3 ये 4, ये छोटा है ना, मतलब ये मुँह थोड़ा दब जाएगा, 37 कम हो जाएगा, है ना। ऐसे याद करने के तरीके में बता रहा हूँ। तो 4/3 मैंने ये 53 डिग्री आ जाएगा, 5 आ जाएगा 53 डिग्री। तो वी ये मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, वी नॉट में लिखा मैंने, चलो अच्छा वी टी बना रहा हूँ, वी नॉट में मैंने लिखा, वी नॉट कितना आ गया था 10 साइन ओमेगा टी में पूरा, ओमेगा टी का पूरा लेना, विद इनिशियल लेना पड़ेगा, ये याद रखना बस। यहाँ पे बच्चे 10 टी ले लेते हैं, गलत कर लेते हैं, ये पूरा विद इनिशियल लेना पड़ेगा, इनिशियल फिर मिला के ओमेगा टी हो रहा है,
तो 10 की पावर 4 टी प्लस 83 माइनस 53, ठीक है। तो ये आ जाएगा वी टी 10 साइन 10 की पावर 4 टी प्लस का ही आएगा 30 डिग्री, ये आ गया वी टी। चलो अच्छी बात है सर। माइनस किया था, क्यों किया था? क्योंकि इंडक्टिव में एल आर में वी लैग करता है, इंडक्टिव में वी लैग करता है। अच्छी बात है। नेक्स्ट वी प्योर चाहिए हमें, वी प्योर के लिए वी आर है ना, मतलब सिर्फ रजिस्टेंस के लिए देख रहे हैं। तो वी प्योर को याद रखो, वी नॉट तो वही लेंगे, दैट इज व्हाट, चलो इक्वेशन दे दें, वी नॉट साइन ओमेगा टी इनिशियल, ओमेगा टी इनिशियल मतलब ये वाला पूरा यही लेंगे बस। वी आर के लिए क्या लेंगे? जो इनिशियल है, ओनली इनिशियल, ना प्लस करना है ना ही माइनस करना, वी नहीं। तो वी नॉट कितना है? 10 है साइन ओमेगा टी जो इनिशियल तुम्हें दिया हुआ है, जो एक्चुअली बाई डिफॉल्ट दिया हुआ है 10 की पावर 4 टी प्लस 80, क्योंकि वी आर में कोई छेड़खानी मत करो, वी आर में कोई छेड़खानी कह रहे ना करो, ठीक है। वी सी की बात करते हैं, वी सी की बात करते हैं, वी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे प्लस माइनस तुम्हें देखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस माइनस देखना पड़ेगा कि वी सी कर रहे हैं, सी में प्योर में क्या करते हैं? प्योर में बताओ, वी आगे है कि पीछे है? वी पीछे है, माइनस का 90 करेंगे पूरा, प्योर की बात हो रही है, रिजल्टेंट की बात नहीं हो रही कि हमने रिजल्टेंट लिया इन दोनों का मिलाकर, रिजल्टेंट की बात नहीं हो रही, 53 जो आया था, प्योर की बात हो रही है, प्योर वाला लेंगे और वी आर में कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो वी नॉट कितना है? 10 है साइन ओमेगा टी में यार पूरा इनिशियल ये लेना पड़ेगा, ये जो इनिशियली दिया हुआ है 83 माइनस 90 डिग्री, तो 10 साइन 10 की पावर 4 टी 83 माइनस 90 माइनस का। कॉन्सेप्ट क्लियर है यार तुम लोग का? कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा, ठीक है। तो ये थी कहानी आज भर की। 2-3 बार क्वेश्चन लगाओगे हैं, वीसी निकाल तो लिया, और ये क्या निकाल रहे थे?